लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। खूबसूरत सी सुबह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके ये जिस तरह नया साल हमारी ज़िंदगी में खुशियों भरा है, इसी तरह ये रौनकें, ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में कायम और दायम रहें। अल्लाह पर अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल करे। नाज़रीन, दुआएं मांगते रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि कभी किसी से कोई तकलीफ़ होती है तो हम उसको फ़ौरन बद्दुआ दे देते हैं। बद्दुआ मतलब बुरा कह देते हैं, जैसे अल्लाह का ऐसा कर दे, अल्लाह वैसा कर दे, ऐसा। जबकि मेरे ख़्याल में अगर आप ये कहें कि अल्लाह पाक इसको नेक हिदायत दे, तो इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और आपकी ज़बान बद कलामी या बद दुआ से दूर रहेगी। इस तरह आप भी गुनाह से दूर रहेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ दी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया और बहुत सारी ताने कसे, लेकिन उन्होंने यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के भी घर में जाके उनकी खैरियत मालूम की। मुझे पता है हमारे अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं है कि हम बहुत कुछ वो कर सके, लेकिन आप दरगुज़र से काम ले सकते हैं। आप दरगुज़र से काम ले सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इसको नेक हिदायत दे और हमें भी साथ में दे, क्योंकि हम भी बहुत सारी कोताहियाँ करते हैं और इंसान जो है वो ख़ताएँ करता रहता है। इंसान शैतान का पुतला नहीं, ख़ता का पुतला है और ख़ताएँ होती रहती हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि आखिरी सांस तक तुम मुझसे, अगर ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ने हमारे लिए आसानियाँ ही पैदा की हैं और यहाँ तक कि हमारी आखिरी सांस तक कहा कि तुम मुझसे अगर अपने गुनाहों की तौबा मांगोगे तो मेरे दरवाजे तुम पर कभी बंद नहीं, हमेशा खुले रहते हैं। ये उसका फ़ज़ल है, उसका करम है। हर चीज़ में उसने हमारे लिए फ़लाह रखी है। मुस्कुराने में, हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं, हम किसी को सलाम करते हैं, हम पानी बैठ के पीते हैं, हम उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आप हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें तो उसमें बरकत होती है। एक इंसान की कमज़रफ़ी है कि खाना खाता है तो बिस्मिल्लाह भूल जाता है और ज़्यादा नेमतें मिलती हैं तो शुक्र करना भूल जाता है और गुनाह करता है तो तौबा करना भूल जाता है। मतलब एक दुनिया की लवाज़मात और दुनिया की नेमतों में खोता है तो वो कभी कभी इतने गुनाह करता है तो उसको तौबा का भी पता नहीं चलता और ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो झूठ बहुत बोलता है, बहुत सारी ऐसी ख़ताएँ करता है कि अल्लाह पाक फिर भी, जब ये बहुत सारी ख़ताएँ सारा दिन की होती हैं और जब फ़रिश्ते अल्लाह के पास तुम्हारे जितने भी आपकी जो सारा दिन आपने गुजारा है गुनाहों से, एक पेपर पहुंचता है अल्लाह पाक के पास, हमारे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों ने किए हैं गुनाह, उसके बावजूद सुबह फिर उन्हीं फ़रिश्तों के हाथ हमारे जो है हमारे लिए नेमतें और रहमतें और रिज़्क़ वापस आता है। तुम अंदाज़ा लगाओ वो कितना हमारे पे रहम करने वाला है। तो कोशिश करें ऐसे गुनाह मत करें, ऐसी ख़ताएँ मत करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पलड़े में अगर बहुत सारी आपकी इबादत, सजदे और बहुत सारे रोज़े, बहुत कुछ है, लेकिन दूसरे पलड़े में आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपने किसी के साथ नेकी नहीं की, रहम नहीं किया, दरगुज़र नहीं किया, तो अगर वो पलड़ा आपका भारी नहीं है और वो पलड़ा झुक जाता है और वो ऐसा है, तो वो आप सोच लें फिर आपके साथ वो तमाम आपके सजदे, वो नमाज़ें अल्लाह पाक लेके क्या करेगा। कि वो कहता है कि जब तूने मेरे बंदों को इतनी तकलीफ़ दी तो मैं तेरी ये नमाज़ें सजदे लेके क्या करूँगा। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। लेट्स सी, कहते हैं कि एक बादशाह था और उसने कहा कि मुझे अपने जो पेंटर है उससे, ये इससे बिल्कुल रेलेवेंट है जो मैंने आज बात की, बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी है छोटी सी, और ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो फरिश्ते की जो है वो एक पेंटिंग बना के दे। सब एक ऐलान हो गया, बादशाह की रिक्वायरमेंट है, उसको बोले इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा जो फरिश्ते की शक्ल बनाएगा, पेंटिंग में क्रिएट करेगा। बहुत सारे पेंटर निकले, एक बहुत मशहूर था, उसको बुलाया गया। उसने भी फिर बादशाह ने टाइम लिया और फिर उसने सर्च करना शुरू करा। हर जगह देखा, यार फरिश्ता फरिश्ता नहीं मिला मुझे, हर शख्स में उसने फरिश्ता ढूंढा, लेकिन फिर उसने एक पेंटिंग बनाई और बादशाह के पास लेके गया। बादशाह उस पेंटिंग को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत खुश हुआ और उसे इनाम और इकराम दिए। बहुत सारे लोग
उस महफिल में मौजूद थे, सब ने वाह वाह की। उसने एक खूबसूरत से बच्चे की तस्वीर बनाई और वाकई में हम अक्सर कहते हैं ना बच्चे फरिश्ते होते हैं, तो उसने फरिश्ते की अच्छा। अब कुछ दिनों बाद बादशाह ने कहा कि मुझे एक शैतान की तस्वीर बना के दो। अब लोग सब ढूंढने लगे, भाई ये शैतान की कैसे तस्वीर बनाई जाए। बहुत टाइम लग गया, 40 साल गुजर गए इस बात को। आखिरकार बादशाह की हालत ख़राब होने लगी और उसको पता था कि मैं भी मर जाऊंगा। उसने फिर उसी पेंटर को बुलाया और कहा, देखो मैं चाहता हूँ कि अपने मरने से पहले मैं ज़रूर, जैसे तुमने एक फरिश्ते की पेंटिंग बनाई है और तुमने हमें मजबूर कर दिया कि हम कहें कि वाकई में ये फरिश्ता है, तो मुझे शैतान का एक वो है, मुझे बेचैनी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ मरने से पहले मैं शैतान की तस्वीर भी देखूँ। वो निकल पड़ा दोबारा और आखिरकार जब ये पूरा एक डंका बजता है ना, तो किसी के कान में ये आवाज़ गई और उसने जाके उसी पेंटर के पास जाके कहा कि तुम मेरी तस्वीर बनाओ। वो बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा कि भाई मतलब मैं तो सारी दुनिया में, कहता मैं बहुत सारे जेल खाने में गया किया, मुझे कहीं शैतान नहीं मिला कि उसकी शक्ल में शैतान नजर आए, किसी इंसान की शक्ल में शैतान नजर आए। तो उसको सब मखलूक नजर आई ऐसे ही एक इंसान की तरह। तो वो भी बड़ा परेशान था कि मैं आखिरकार बादशाह की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकूंगा कि नहीं। आखिरकार फिर उसने उसकी तस्वीर बनाई और उसने कहा कि मैं, उसने खुद बताया, बड़ी हैरान कौन बात, आपको ये लास्ट में वर्ड कहना चाह रही हूँ। उस शख्स ने कहा कि मैं गुनाहों से बहुत भरा हुआ हूँ और मैं बहुत गलीज़ इंसान हूँ और पता है मैं कौन हूँ, मैं वही फरिश्ता हूँ जिसकी तुमने बचपन में तस्वीर बनाई थी। बादशाह को जाके उसने वही तस्वीर दी और बताया कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने फरिश्ता बना के आपको दिखाया था और ये इसने खुद अपनी ज़बान से इकरार किया कि मैं वो शैतान हूँ जिसने बहुत सारे जिना के गुनाह किए। मेरे अंदर एक शैतान, मेरे बाहर एक शैतान, मेरी तस्वीर बनाओ, जो खुद अपने ज़बान से कह रहा है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, हमारे अंदर एक बच्चा भी मौजूद है जिसे हम फरिश्ता कहते हैं और हमारे अंदर एक शैतान भी मौजूद, जिसने अल्लाह के साथ अलल ऐलान कह दिया था कि जो तेरा होगा वो तेरा कलमा पढ़ेगा और जो मेरा होगा वो मेरी तरह गुनाह करेगा और परवाह नहीं करेगा। तो हमें खुद जज करना होगा कि हम उस गुनाह में मुब्तला नहीं। ज़रूर नहीं कि ज़िना करना, कत्ल करना ही गुनाह है। आप किसी को गंदी नज़र से देखते हैं तो भी गुनाह है। आप किसी को हक़ारत से देखते हैं, किसी के लिए चुगली खाते हैं, किसी के लिए ऐसी बात कह देते हैं जो पर्दे में रहनी चाहिए, किसी मियाँ बीवी में दरार डाल देते हैं, ये सब शैतान को खुश करने वाले हरकत हैं। तो क्या आप ऐसे कामों में मुलविस तो नहीं, जो दो भाइयों को लड़ा दे, जो मियाँ बीवी को झगड़ा कर दे, जो बहन भाइयों में नफाक पैदा कर दे? क्या ऐसे शैतान आप तो नहीं? लेट्स सी, यानी एक ब्रेक। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, एक ऐसा सेगमेंट जो आपको बहुत पसंद है। अगर आपका कोई इवेंट होने जा रहा है, अगर कोई आपका एग्जीबिशन है, कोई ब्यूटी सेमिनार है, तो कांटेक्ट करें 031582487040, 030025301110, क्योंकि ये है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं हाजिर हो गई और ये सभी किचन और मेरे साथ हैं शेफ अमरीन मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शादियां भी चल रही हैं, शादियां चल रही है, ढोलकी चल रही है, बिल्कुल, और आपका ऑनलाइन कुकिंग चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सब पाक चीजों को करना चाहिए। बहुत इज्जत दे आपको और आमीन, बहुत आमीन। ज्यादा कामयाबियां दे और आपका दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है। आमीन। एंटरप्रेन्योर जितनी भी हमारी खवातीन हैं जो अपने बिजनेस ऑनलाइन कर रही हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस, बहुत ज्यादा दुआएं। और मेरी बहन आपको भी बहुत अल्लाह पाक तरक्की दे, बहुत अच्छा एंजॉय
कर रही हैं खूब शादी को? खूब एंजॉय। अभी आज इन्होंने मुझे बताया मैं बहुत सारे गाने सुनाऊंगी। चलिए पहले डिश का नाम रखते हैं। आज क्या बन रहा है हनी? आज हम अच्छा, मैं जब आती हूँ तो मैं बहुत क्विक रेसिपीज बनाती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। और अब तो रमजान की आमद होने वाली है कुछ ही बिल्कुल, दिनों, अल्लाह पाक अब तो सबको दिनों में मुबारक आप करे। गिन लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रेसिपी बना रही हूँ, ये आप रमजान में इफ्तार से 5 मिनट पहले भी बना सकते हैं। Good. बना के रख लें, जब इफ्तार का टाइम हो तो आप इसको सर्व कर लें जल्दी जल्दी से। that's इसका नाम है चिकन पिली चीज स्टेक सैंडविच भी कह सकते हैं, इसको Okay. बर्गर्स भी कह सकते हैं, इसको ब्रेड में भी लगा के आप सैंडविच बना सकते हैं। Okay. इसको बीफ में भी बना सकते हैं। इसको बेसिकली वैसे बीफ ज्यादा अच्छा लगता है, उसका अंडरकट का पार्ट लिया। चूंकि हमारे पास टाइम कम है बिल्कुल सही। तो हम चिकन में बनाएंगे। That's good, that's good. चलें, बहुत सबसे पहले बहुत ingredients कम बता दो। इसके इंग्रेडिएंट्स है। क्या है? ऑयल वो तो जाएगा ही, और चिकन है। चिकन को हमने जो है थिन कटिंग करनी, यानी इस तरह की हमने पीसेस काटने। ठीक है। फिर हम इसमें गार्लिक पाउडर डलेगा, ठीक है। और ये पेपरिका है, मिक्स हर्ब्स है, और कुटी लाल मिर्चें। एक्चुअली रेसिपी में कुटी लाल मिर्चें नहीं है, मगर हमारे जबान का जायका मिर्चों वाला है। ओके ओके, ठीक और इसके अंदर चिकन पाउडर है, चिली गार्लिक सॉस है, ओके। और गार्लिक पाउडर भी डालेंगे, यानी पेस्ट भी डलेगा और पाउडर भी डल हो डलेगा, और चीज है इसके अंदर, ओके। और सॉल्ट एंड पेपर है। बंस जितने चाहें आप ठीक है, आप डाल जितनी लें, use- और chicken ये वगैरह सब चीजें हैं। ठीक है, वो मतलब जो लाजमात। हमारे किचन में अवेलेबल होती हाँ, है। इसमें प्याज है। मशरूम्स भी डलते हैं, जो अच्छा, आपको अच्छा। चाहे डाल दें, मगर मशरूम बहुत ज्यादा फिर पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा ओके। फ्रेश मशरूम होते नहीं है। ठीक है। हम वो कैन के लेते हैं, जब हम इसमें डालते हैं तो वो फट जाते हैं। चलिए, सबसे पहले कौन सा पैन आपने रखना है? गर्म हमने होने का ये- ख्याल से। पैन है हमारा। ओके, सबसे पहले ऑयल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑयल लगेगा। अच्छा, वो फ्रैपन बहुत गर्म हो गया, साइड पे कर दूं? हाँ, ओके, ये बहुत गर्म है, जरा सा देख के। हम इसमें पे चिकन डालेंगे। ओके। अच्छा, चिकन इसमें थोड़ा सा जो है ना कम होती है, अच्छा इसलिए कि अगर ज्यादा भर देंगे तो ये बंस फट जाएंगे आपके। अच्छा, उसकी प्रेजेंटेशन आउट हो जाएगी। तो इसको क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि भाई हम इसको लाइक के जब ये गल जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा यूं। श्रेड अगर कर सकते हैं ना, तो फिर वो बन कबाब और बर्गर वाला हो जाएगा, फिर वो हम रेसिपी से आउट हो जाएंगे। पूरा पीस बड़ा अच्छे तरीके से बिल्कुल, बना के वो just आपकी like- मर्जी है जो भी अभी, क्योंकि फिर आपके जो बंस होते हैं, जब आप बड़ा फिले डालते हैं, बेसिकली ये हॉट डॉग के अंदर बनता है। अच्छा। जब आप फिले डालते हैं तो वो हॉट डॉग की शक्ल खराब हो जाती है बंस की। ओके ओके ओके। ये आप इसको अगर पीटा ब्रेड में बनाना चाहे तो उससे भी बन सकता है। लाइव शो है, मैं ऐसी बातें करती हूँ, फिर वो गलत बात हो जाएगी। नहीं, वैसे यानी कि ये हॉट डॉग है, तो मतलब खाने के बाद चलिए छोड़े, समझ आ गई आपको। खाने के बाद हम वो नहीं हो जाएंगे। हमने ये गार्लिक जितने भी- पेस्ट डाल दिया है ताकि इसी ऑयल के अरोमा में ये भी पक जाए। ओके ओके ओके, कैसे कैसे नाम आ गए यार। कब हम लोग बचपन में गाले बंद कबाब खा रहे हैं जी, बंद हाँ, कबाब खा रहे हैं, बंद कबाब खा रहे हैं। बर्गर, या उसके बाद ये बंद कबाब से हुआ है बर्गर, बर्गर वाए, फिर बर्गर से नई नई फिर वेरिएशन शॉर्मा आ में गए। आया, और पता नहीं कौन कौन से नाम आ गए, ये हॉट डॉग और तो अब जब कैट डॉग और सब कुछ हो गया भाई। पुराने समझ जमाने में के नहीं लोग हैं, वो अभी भी यही कहते हैं, हाँ बेटा क्या पकाया है, बर्गर नो यार, नो बन यकीन कबाब। करो। मुझे एक बात पे बड़ी सॉरी मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ कि लंडा बाजार के कपड़े पहनना बुरा लगता है, वो भी गोरों के होते हैं, लेकिन उनकी तमाम चीजें यूज करना बाकी सबसे, जो बाहर मुल्क के जितने भी गोरों की चीजें ना, उनकी सब टेक्निकल चीजें जितनी हम टेक्नोलॉजी कहने को हम बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट और सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लंडे बाजार में खड़े होते लोगों को शर्म आती है, वो सब उनके चीजें यूज करते, छुप के यूज करते। छुप के यूज कर रहे होते हैं, यार, मुंह पे confident। स्कार्फ लगा के और मुंह पे मास्क लगा के। अल्लाह माफ करे, क्या बात। हमारी एक बहुत मशहूर होस्ट है, फिजा मुझे बहुत पसंद है, वो खुली डुली अच्छी बात करती है, तो कहती है कि ना यार मैं तो जाती हूँ, मैं लेती हूँ और फखर से बताती हूँ। हाँ बता रही, और बस ढूंढना पड़ता है, अच्छी चीज़ ढूंढनी पड़ती है। तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीज़ें सब गोरों की हैं, हम लोग बस यहाँ पर आके। हमने तो जरा टीवीज वगैरह में और आप देखा है। यकीन करें, अगर ये लंडा बाजार ना हो ना, तो ये हमारे जितने आधी गरीब तबके आवाम के लोग हैं ना, जो सर्दी को कवर करते हैं, तो क्या मतलब है मॉल में जाके 2000 का या 5000 का स्वेटर नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आजकल वेरी जो बैड, वेरी आप अगर फेसबुक पे, अगर आप यूट्यूब पे देखें, तो आजकल संडे बाजार जो है, मैं जाती हूँ उसमें संडे बाजार, बाखुदा बहुत मैं जाती सारे हूँ। होस्ट मैं- नजर आते हैं उसमें मैं जाके बाकायदा। वहाँ पे शूज भी लेती हूँ और बहुत सारी ऐसी और चीजें कोई मैं बुराई इस्तेमाल नहीं करती है। लेती हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, बहुत रिजनेबल चार्जेस में, ऐसा नहीं पूरी। मगर वहाँ पर आप भी ये reasonable देखिए कि मिलता है। अगर ये बाजारें ना होती तो बाखुदा बहुत तो मुश्किल में क्या लगता है। होता, आवाम बहुत का मुश्किल। क्या हाल होता। बहुत सारे लोग तरस रहे होते हैं कि कपड़े नहीं है, चीजें नहीं है,
मैं तो कहती हूँ अब जो थैंकफुल। लाखों रुपए के जो हैंड बैग्स है, अगर आपको 100 में मिल रहे हैं तो ऐसा ही है। 100 नहीं बहना, बिना करो 300 से तो कम नीचे कुछ 250, 300, 400 में अगर आपको एक ब्रांड भी मिल रहा मिल है रहा है। तो ये जितने भी जो ब्रांड्स लेके घूम रहे हैं तो क्या ये कभी कभी इन्होंने लाखों रुपए थोड़ी खर्च किए वहाँ पे होंगे मुझे एमके जीन्स वगैरह के बहुत पे। पसंद आती हैं, वहाँ के शर्ट्स बहुत अच्छी आती हैं। आप किस तो वाले में जाती हैं? मैं एक कभी अलादीन वाले में चली जाती हूँ और कभी वाले ये है कि देखिए बस हमारे अलादीन वाला चिकन का ज्यादा देखिए अच्छा कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें कुटी मिर्चें डाल देंगे सिर्फ सभी के लिए, क्योंकि सभी को मिर्चें बहुत पसंद हाँ, है। मैं मिर्च लगाती भी बहुत हूँ। जी नजर आ रहा है। हम इसमें पेपरिका पाउडर डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर है ना लाल मिर्चों का इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, जो कुटी यानी कि मिर्चें तो लगाती डालती का हैं। मतलब है मैं खाना बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ, पर लोगों को लगती बहुत है। तो लगती कहीं और बहुत मत है। ले जाना बात। नहीं ये नहीं, नहीं। लाइव शो है, ये लाइव शो है। ये लाइव शो है। हम इसमें हम ऐसे ही फिर मेरे मत्थे लग जाएगी, बोले ये क्या बात कह दी ये आप? क्या कह दिया, फौरन मेरी बात बातों पकड़ को लेते हैं। कितना नोट करते हैं, आपको क्या पता। ब्लैक पेपर डाल दिया हमने। ओके। अच्छा, इसमें जो है सब इसी में ही कुक होगा, लाइक कोई इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा। अल्लाह राशिद आपकी जिंदगी करे इतनी जबरदस्त, इसने मुझे ग्रीन टी दी है। हमें और क्या पता। ये देखे ना, ये आप देखे। देखिए लोग लाइव समझ शो रहे में हैं, मैं भर भर बता के रही हूँ, चाय पी रही है, मैं चाय बिल्कुल नहीं लाइव ज्यादा शो में पीती बता रही हूँ, हमें क्या पता। सुबह सुबह शो और सुबह का बस एक कप चाय पी ली तो बस, अदरवाइज मैं तो सारा दिन चाय ज्यादा की बहुत शौकीन हूँ। मुझे अगर रात को कोई 2 बजे भी कह देंगे चलो चाय पीने, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी। क्योंकि घर में गैस नहीं आती, तो अरे यार ये बड़ा मसला है। हम इसमें चिली गार्लिक सॉस भी हमारी डाल रहे बातों में हैं। ये गल गई है मेरे ख्याल। हाँ, उसने कहा मैं भी पकी जाऊँ। भाई मैं तो भूल ही गई, हम हंडिया में डाल क्या क्या हम चिकन पाउडर नहीं, मैं बताती जा रही हूँ, Okay, साथ में done हो चिकन गया, पाउडर भी done, डाला है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा जो है गार्लिक का टेस्ट जरा इनहेंस होता है, Okay. तो हम इसमें गार्लिक पाउडर भी डालेंगे, हम इसमें गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे। यार अमरीन, किसी दिन मैं आपको लेके चलती हूँ संडे बाजार, चलोगी मेरे साथ? बिल्कुल चलूंगी। हम उसको चैनल में कवरेज भी कर देंगे। चलो, बिल्कुल। मजा आएगा। मिक्स हर्ब्स डाल दिए आज आप हैं। मेरे साथ चलेंगे, देखो मैं क्या क्या चीजें लेती हूँ। फिर हम वहाँ का ठेले का बन कबाब भी खाएंगे, हाय 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 हाय। क्योंकि इन बर्गर से तो अब मेरा दिल भरा है। ओके, अच्छा, हमने अंदर से हम सब एक ही हैं, आप टेंशन नहीं ले। हम सब एक ही हैं, हम सब एक। हम सब एक ही उसमें जो है, और हम सबको प्रमोट करते हैं। मजा आता है यार। बचपन में जब हम लोग बेपरवाह होके धूप से आरी होके कहते थे ना स्किन जलेगी, वो कुछ पता ही नहीं था। इसमें हम अभी प्याज भी घंटों डाल खेलते देंगे। रहते थे, घंटों खेलते रहते थे। बेफिक्री होती थी। अच्छा, उस वक्त का माहौल भी अच्छा होता उसको था। ब्रांड का टेंशन नहीं था ना कि हमें कोई देख रहा है, ये वाली चीजें आपको नहीं किसने देख लिया, बहुत ज्यादा जो है ना आज वो हो रही है नहीं कि नहीं, बहुत मुझे अफसोस होता है कि वो बचपन वापस नहीं आ सकता ना। अभी हम लोग बिल्कुल नहीं आ सकता। सोच के बोल रहे होते हैं यार ये बात कहेंगे तो कहीं किसी जबकि अंदर से अच्छा, सब आप आगे ये भी देखेंगे कितना चेंज आ गया है जिंदगी में, कि पहले हमारी अम्माएं बोलती थी जाओ बेटा दूध डबल रोटी अंडे ले आओ। हाँ। अब हम अपनी बच्चियों को बोल ही नहीं सकते जाओ जाके दूध डबल रोटी अंडे ले आओ जाके, क्योंकि अब जो है बहुत ये चीज डाल रही है ना, ये हम थोड़ी सी चीज डालेंगे। जरा अच्छा हो जाएगा हाँ, यार, तो बड़ा हेल्दी जबरदस्त है। बिल्कुल। शिमला मिर्च भी डाली हुई है। शिमला मिर्च भी डाल दी है इसमें, आपको कुछ जो भी डालना हो आप केबेज भी डाल सकते हैं। गुड हो गया, गुड हो गया। चीज से थोड़ा सा देखिए ये थ्रेड बनना शुरू हो गया। ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ चीज की वेराइटीज इसको नहीं क्यों on आती किया? है, इस पे ये क्या? मुझे लाओ दो, मैं इसको फिर कर देती हूँ इसमें जो आपने थोड़ा करना सा है। बन हम सेकेंगे। ठीक है। मैं जल्दी में मेयोनीज आना भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको हम ज्यादा इसमें नहीं डालेंगे वरना बहुत सौगी हो जाएंगे बन। ये जबरदस्त बन गया भाई, हमारी गपशप। देखिए इसमें क्वांटिटी चीजों की बहुत कम जाती है। बाजार से निखरा आप निखरा। खाते हैं 1000 रुपए का एक बर्गर लेते हैं, क्यों भाई घर में बनाओ। ये निखरा निखरा अच्छा लगता अच्छा, इसको ज्यादा पकाएंगे भी नहीं, है। ओके, इसको क्योंकि जब पकेगा ना तब ये इसकी जो है ना कलर्स खराब हो ये लाइट जाएंगे। बंद कर दूं या इसको इस तरफ ले आऊं? कर दीजिए, शिफ्ट कर नहीं, दीजिए। इसको शिफ्ट कर दूं ना, इसको कर दिया, दैट्स गुड। ओके। ये देखें जी हमारा ये, अब ये इसको मैं ऑयल को ज़रा पूरे फ्राई पैन में गरम कर देंगे। गरम कर दूं ताकि वो बर्गर शायद आई थिंक ये रोस्ट करेंगे, है ना? बर्गर रोस्ट करोगे ना? बर्गर थोड़ा सा वो जरा कच्चापन उसका निकल आता है। ओके। कल हमारे एक इवेंट में जाना, तो नाज़िम मलिक भी थी, वो भी जीटीवी की होस्ट है मॉर्निंग शो की, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। तो गुफ्तगू चल रही थी कि हमें कहवा कौन सा जो है बहुत फ़ायदेमंद है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी थी और मैं कहूँगी आप भी लो उसको, बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें उसने कहा था कि भाई पानी बना के रख लें कहवा का, और उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और एक और क्या, हाँ अजवाइन थोड़ी सी,
और ये पानी का अच्छी तरह इसको मतलब पका लें। और उसके बाद आप एक सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं या बड़ी इलायची जो भी है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको सारा दिन उस पानी को पिएं तो आपके जिस्म से टॉक्सिन एलिमेंट भी निकलेंगे और जो आपके जिस्म में गैसेस हैं या एसिडिटी है इसका भी बड़ा फर्क ब्लॉटिंग में भी बहुत फायदा ज़्यादा करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो मुझे पता है कि ये मैं बोल रही हूँ बनावटी अंदाज में, लेकिन ऐसा मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगी। 1 कप ज़रूर पी सकती हूँ, लेकिन मैं उस पानी को सारा दिन पीऊँ ये बड़ा मुश्किल है। बहुत वो मुश्किल यानी है। हमारी एक्टिविटी ऐसी कि हम कभी कहाँ तो हम उस पानी पता को नहीं लेके वो भी कौन लोग होते हैं जो साथ में ये सब चीजें यार साथ कैरी लेके कर घूमना करके बड़ा लेके मुश्किल जाते है, हैं। बहुत मुश्किल है। अच्छा, मेरा तो बहुत रिकॉर्ड खराब है, मैं जब कहीं लेके जाती हूँ मैं चीजें भूल जाती हूँ। हाँ वही ना करी, इसीलिए बहुत मुश्किल मैं है। अब जो हमारी जो हाँ, नहीं, फैमिली में शादियां चल रही है, जब मैं शादी की बंद कर शॉपिंग करने में, ये अब थोड़ा सा और हम करेंगे इसको। अच्छा एक और वाले को भी करना। हाँ नहीं, अभी हम जब बनाने के बाद थोड़ा अच्छा सा एक चीज़ बार एक melt और होकर- सेकना हाँ, है। ओके ओके, इसको यहाँ रखो ताकि गर्म हो जाए स्टील। फिर उठाओगी तो चीख निकल चीख निकल जाएगी। स्टील है अच्छा, ना इसके अंदर कोई सैलेड लीव्स नहीं डलता है, कुछ नहीं डलता, अच्छा। बस आपने इसको उठाया। और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हाँ, मगर वो पानी छोड़ देगा फिर आपका। अच्छा ओके ओके, ये भी इसको बड़ी बहुत हम ओवरडू नहीं करेंगे ठीक है। क्योंकि हमें इसको असल जो है ना ये चीज़ लगानी है ऊपर। डन इट बेहतरीन। ओके अच्छा बहुत सिंपल सा है नाज़रीन, अगर आप अपने बच्चों को ये हेल्दी आप बच्चों को स्कूल से भी दे सकते हैं। अपने गंदे बर्गर से बेहतर आप अपने बच्चों को घर में बना के अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल में इस तरह की चीजें बड़े शौक से लेके अच्छा जाते है ना हैं। यार। मैं रात में इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ, Good जब mother. चीज डालना होता है ना, गुड मदर। जब इसको चीज डालना होता है ना, तब मैं इस पे जो है ना फिर सुबह उठ के चीज डाल देती हूँ। दैट्स गुड। रमजानों में आप ट्राई करें। अच्छा, कितना हेल्दी आप बताएं, पकौड़ों समोसे से बेहतर अरे है आप। नहीं भाई, वहाँ की पता नहीं कैसा होगा, क्या बोलूँ अभी, वही अच्छा नहीं लगता। पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, कोई चीज़ अच्छी डालते हैं कोई पुरानी डाल देते हैं। तो अपने घर की है, वो यकीन होता है कि हाइजीन का ख्याल करते हैं। हाइजीन का ख्याल, मम्मा ने हर चीज़ धो के डाल के रखी होगी। और जाहिर है आपके जब पेट खराब होता है, बच्चे बीमार होते हैं, तो पूरा घर अच्छा अफेक्ट पहले इतनी जल्दी फूड पॉइजन नहीं होता था, अब तो मिनट में हो जाता है। अब तो मिनट में हो जाता है अब क्योंकि जितनी गंदगी है। नहीं अब मैं तो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम किया हुआ खास है। तौर में सॉसेस में ज्यादा होता है। अब पुरानी क्या करते हैं, चटनी वगैरह या इस तरह की चीजें रख लेते हैं और लोग मजे चटखारे लगा लगे खा रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि कोई चीज़ एक में तो मुझे स्मेल आ अच्छा, ये जो है हमारे पास अवन नहीं है, हम इसको इसकी चीज़ को इसी में मेल्ट कर देंगे। अच्छा वाओ, इस वक्त हम अगर ओवन है तो आप ओवन में डाल दें, ओवन में बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। आप इस चिकन को भी ओवन में बेक कर सकते हैं। ठीक है। और टाइम बचाते हुए हम इसको इससे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। That's good. आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और आपको जो है ना एकदम कहते हैं ना मेहमान धमक पड़े। देखिए चीज़ मेल्ट हो गई। जी बस मेरे ख्याल में बेहतरीन है। अब हम इसको इस पे कवर कर देंगे और फिर हम इसको इस पे कर देंगे। इस पे हम इस पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा नीचे से और क्रिस्पी हो जाए। गुड हो गया। अब हम इसको हम डिस्प्ले भी करेंगे जब तक ये मैं कर देखती हूँ इसको गर्म हो रहा है। इसको ना हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे हाँ दबा के, ताकि अच्छा ये कलर इसमें आ जाए। दैट्स गुड। अच्छा अब आप डिस्प्ले के लिए वो कर लें, प्लेट रेडी कर लें, इसको क्लीन कर दें यहाँ से। ये लें। ओके जी नाज़रीन, देखें जी क्विकली बन गया है। अमरीन आपने मुझे कुछ नहीं सुनाया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक आध सुना देती है रात को कौन से गाने गाए थे, गलत बात है यार, बता दो ना मेरी जान। भूल गए यार इतने। जब बच्चियां बैठती है घर की वो गाने गा रही होती तो उसके साथ जरा गाना गाया होगा जो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, वो सुना दो। बहुत सारे गाने मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं, अपने गाए हुए गाने बहुत बुरे लगते हैं। और मुझे लगता है कि लोग जब उठ के जा रहे हैं उसकी वजह भी यही होती है कि आप बस कौन सा गाना गाए, कोई पता चले ना कि तुम आपके उधर फैमिली में कौन से गाने गाए, कोई बता दो। हमारे घर में आजकल बड़ा इन हो गया वो मेहंदी मायू के गाने। बताओ ना कोई एक तो बताओ ना, फिर मैं गा लूंगी। अच्छा तो बताओ। छाप तिलक लगती रही रे मोसी नैना मिलेंगे, और ये बहुत सारे गाने उठ पटांग से। छाप तिलक सब छीन रे मोसी, ये हमारी पिली चिकन सैंडविच रेडी है। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग। बस मुझे स्टार्ट करने की देर थी, इन्होंने कंटिन्यू। मैंने इसीलिए बोली, मैंने कहा कि तो बता अल्लाह की बंदी। ये हो गया है बर्गर
फिली चिकन चीज सैंडविच। ओके, डन हो अगर गया। आपके पास हॉट डॉग हो उसमें बनाएं, उसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। मुझे अभी सुबह इस वक्त मिले नहीं थे, मुझे जो मिले अवेलेबल वो मैंने ले लिए। गुड हो गया। आप इसको ब्रेड में भी लगा सकते हैं, आप इसको पीटा ब्रेड में भी कर सकते हैं, इसको आप घर की चपाती में भी डालकर और हेल्दी बना सकते हैं। That's good, that's और अगर आपको बर्गर्स नहीं खाने तो आप ऐसे ही इसको आप फोक से एंजॉय नहीं, कर वैसे ही सकते दिखने हैं। में बड़ा जबरदस्त लग रहा है। आपने जाते जाते try- खूबसूरत सा मैसेज जी। खूबसूरत ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं और ठेलों का मत खिलाएं प्लीज़, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने ठेले के समोसे खाए, उसमें से कॉकरोच निकला मरा हुआ, तो वो देख के ही उसके बाद मैंने कह दिया नो। और एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई एक बीमार होता है घर में तो पूरा घर अफेक्टेड हो और जाता वैसे है। अगर इसकी जगह कोई चाइनीज हो तो बड़ा खुश होके चाहे वो कॉकरोच खा रहा हो। वो कहेगा इसमें तो बोनलेस है। एक्स्ट्रा हो गया। चलें जी, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आपने ज़रूर यू मस्ट बी ट्राई एट होम, अपने घर में ट्राई करें। अगर नहीं है तो इनको ऑर्डर करें। इनका फेसबुक आईडी है, मेरा फेसबुक आईडी है वेजी एंड मीट के नाम से भी है, हंगर रिफिल के नाम से भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब करें, आप लाइक बताएं, करें, शेयर करें। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ना भूले। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट, हेल्थ विद ब्यूटी सेगमेंट। हम आपके इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं और ये सेगमेंट एवरी ट्यूसडे को आप देखते हैं। क्योंकि हमारे साथ कौन होती हैं, इससे पहले मैं बताती चलूँ, आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट पर। ड्राई फ्रूट में खास इंग्रेडिएंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है टन टन टन। आप समझ गए, गली में रात को 9 बजे के बाद जो एक ठेले वाला एक सायरन देता है, सबको अलर्ट कर देता है। ना चाहते हुए भी लोग अपने गर्म बिस्तर से निकलते हैं और उस टन टन वाले के पास जाते हैं। उस टन टन वाले के पास होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा फोकस एक खास प्रोडक्ट होता है, वो है मूंगफली। हाय 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 हाय, नाम लेके आपको समझ। लेकिन अब बहुत सारी वैरायटी आ गई है, वो पता नहीं क्या क्या पारा चनार। पहले तो हम सारे मूंगफली खाते थे, बस हमें ये पता था। ये मूंगफली जो है हमारे अंदर कितनी जो है, क्यों हम इसको सर्दी में ही क्यों इतना फोकस करते हैं, गर्मियों में ये नज़र ही नहीं आती है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे हम उसके ऊपर, मुझे पेठा बहुत पसंद है, गजक बहुत पसंद है, लच्छे बहुत पसंद है, ये भी साथ साथ चलता है। फिर इसके साथ रेवड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उसके पास मौजूद होती हैं। लेकिन बीच में जो सेंटर में एक पहाड़ बना होता है वो है मूंगफली का। आज इस पे बात करेंगे ये किन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है और कौन से लोग। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी सबको ही ये फायदा देती है, ये मैं एक अपना ओपिनियन है। लेकिन हमें बताएंगे हर्बल दुनिया की रानी आपा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हरी भरी मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से आप पे चलते कलर हैं। बड़ा प्यारा लग रहा है, आप पे वैसे हर कलर सूट करता है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। और आज आपने बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रखा, मूंगफली, जो हर एक की फेवरेट ग़िज़ा है, हर एक की ज़रूरत है। और ये समझ लीजिए कि ये गरीबों का सबसे सस्ता, ऑथेंटिक, सस्ता और ताकतवर ड्राई फ्रूट है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 100 ग्राम में इसमें 60% ऑयल होता है, जो कि पीनट ऑयल कहलाता है। और इसकी सारी इफादियत के हम साथ थोड़ी साथ देर में हम बात बताएं। करते रहेंगे। तो जी हाँ, आपने जिस तरह बताया कि आज हमारा टॉपिक है मूंगफली, और ऑफ कोर्स इसके ऊपर क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो जो लोग डर के ज़रा कहते हैं भाई ये ज़्यादा ना खा लूँ। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी, कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नुकसान दे। तो इसके अंदर कितना ऑयल है क्या मुझे नहीं मालूम, प्रोटीन कितनी है कि नहीं है, आई डोंट नो, ये हेल्थ कंसल्टेंट बेहतर जानते हैं। तो मेरे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहन आप? मैं ठीक हूँ मुस्तफ़ा भाई, ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह और के आज हमने जो ड्राई फ्रूट में एक बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में मिलने वाली प्रोडक्ट, तो एक मैं कहूँगी ड्राई फ्रूट है, वो है मूंगफली, जो सबको बहुत पसंद है। तो आप इसके बारे में क्या एक कुछ थोड़ी इसकी डेफिनेशन, तारुफ हो जाए मूंगफली का तारुफ। ये मूंगफली अल्लाह की नेमत, बहुत नेमत है।
इसको गरीबों का बादाम भी कहा जाता हाँ, है, कह क्योंकि सकते हैं। बादाम बड़ा महंगा है और इसके अंदर वो सारी खसूसियात हैं जो एक बादाम में पाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है दिल के लिए, दिमाग के लिए, मैदे के लिए, गुर्दों के लिए, मसाने के लिए, और इसके जो है वो कुछ नुकसानात भी हैं। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा आपा, हम जिस तरह मुस्तफ़ा भाई का भी इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया, तो अब मुझे बताएं कि मूंगफली के क्या फ़वाइद हैं, और ये जो मूंगफली कहाँ से लोग आजकल जैसे पारा चनार की जो कहते हैं, तो क्या कोई फ़र्क है, और ये कहाँ से आती है, ज़मीन का इंटरनल है, बाहर उगती है, कुछ थोड़ा हमें इसके बारे में बताएं। हाँ, ये बड़ी इसकी पूरी तफसील मैं कहूँगी कि मुस्तफा मुस्तफा भाई आप साहब बताइए बताएंगे। कि ये ज़मीन के अंदर से लेके निकलती है चलते हैं जड़ से लेकर हाँ। पत्तों तक। जी। मूंगफली है, ये बड़ा मासूमाना फल है। अच्छा, ये हर जगह आप पर उग यानी सकता आपकी है। तरह है। हाँ, क्योंकि इसकी जो ये पत्ते नुमा होता ठीक है, है। इसका दरख्त नहीं होता। अच्छा। जिस तरह का गमला होता है ना, उस तरह का ये ओके। होता है, और ये नरम ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। अच्छा। सख्त ज़मीन के ऊपर इसकी काश्त मुश्किल हो जाती ओके। है, और इसका जो बेस्ट वक्त है इसकी काश्त का, वो 31 मार्च से लेकर 31 मई तक है। माशाल्लाह। इन 2 महीने के अंदर अगर इसको उगाया जाए तो बेहतरीन किस्म का पाया जाता है। ओके। वैसे तो ये मूंगफली दुनिया में पाई जाती है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन मूंगफली है वो पाकिस्तान मूंगफली कहलाती वाह। है, जो पारा चनार की है, बुजदार की है, अच्छा। KPK की है, उसके बाद फिर सक्खर की है, मियावाली की है। और मतलब लोग जो सबसे बेहतरीन है वो जितना ऊपर जाते रहेंगे उतनी इसकी लेंथ में, उतने इसके साइज में, उतनी इसकी अफादियत में बेहतरीन आ, जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना उसका टेस्ट डेवलप होता रहेगा। ठीक है। जितना नीचे आते रहेंगे, जैसे शक्कर है, कोहाट, जैसे आपका ये क्या कहते हैं उसको, मलीर है, इस तरह की अच्छा, चीजें अच्छा, हैं, ठीक है। ये हर जगह पाई जाती है। लेकिन जहाँ नीचे आते रहेंगे साइज छोटा होता रहेगा, अच्छा। ऊपर जाते रहेंगे साइज बढ़ता रहेगा, वाह। और जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही इसका टेस्ट डेवलप होता रहेगा। अच्छा। क्योंकि देखिए नॉर्मली तौर पर जो हमारी सिंध वाली है ये काली काली सी होती है, और वो बहुत जल्दी उसका टेस्ट भी इतना डेवलप फैला हो जाता है थोड़े और जो ऊपर वाली है उसका रंग भी बड़ा खुशनुमा होता है, उसका साइज भी बहुत लंबा होता है, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाने में इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फिर इसका मक्खन बनता है, फिर इसके जो है वो पीनट बनते हैं, फिर इसको जो है उसके जैम बनाया जाता है। तो जिस तरह से भी खाया जाएगा अल्लाह के हुक्म से उसका उतना ही बेनिफिट मिल पाएगा। एक 100 ग्राम मूंगफली के अंदर तकरीबन 1 गिलास दूध की ग़िज़ाइयत मौजूद है, और तकरीबन 100 ग्राम मूंगफली के अंदर तकरीबन 50 ग्राम जो आपका गोश्त है, उसकी ग़िज़ाइयत मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है। ये बेसिकली तौर पर देखा जाए तो नाक के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल ग्लैंड्स के लिए, जिन लोगों को सांस का मसला है उन लोगों के लिए, जिन लोगों के गुर्दों में पथरी हो रही है उन लोगों के लिए, जिन लोगों को अपना वेट बढ़ाना है उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कि वो कुछ जैसे इन्होंने जैम की बात की, मुझे एकदम याद आया कि अक्सर कुछ स्टोर्स में पीनट के एक पेस्ट, क्या बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया, जस्ट लाइक बटर नो, पीनट बटर तो बहुत ही मशहूर है। हाँ, इस तरह की चीज़ें, चीज़ भी है और बहुत सारी चीज़ इसमें, इसको पीस के बिल्कुल वो करके लोग ब्रेड पे या रस के ऊपर लगा के खाते हैं और बड़ा टेस्टफुल होता है। और जो बाहर मुल्क की जो है उसमें ये प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो हम लोग सिर्फ खाने तक करते हैं, लेकिन बिस्किट्स के ऊपर थोड़े यूँ क्रश कर दिया, वो हो गया पीनट्स, बिस्किट खा लिए पीनट। लेकिन हमारे मुल्क में इसके अलावा ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं कि इसको हम किस किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन में इसके जैम्स वगैरह भी बनते हैं जो बटर, और बच्चे बड़े हेल्दी नाश्ता जैसे कि ब्रेकफास्ट का उनके लिए ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी आप क्या कहती हैं कि फली कौन से लोग या कौन से लोगों को ज़्यादा नीड है कि उनको इस्तेमाल करनी चाहिए और सीज़न का फ़ायदा उठाना चाहिए? सीज़न का फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके लिए यकसा मुफीद है। लेकिन ये कि देखिए जहाँ पर किसी भी चीज़ के
के फ़वाइद होते हैं और वहाँ पर उसके नुकसान भी होते हैं। हम फ़वाइद पर गौर करते हैं, नुकसानात पे नहीं करते बिल्कुल। ये और अब ये कहना कि ये बहुत सस्ती है, बिल्कुल सस्ती नहीं है। अब भी ये भी बहुत महंगी हो गई है। 300 रुपए पाव, जी। 350 रुपए पाव, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। हम ज्यादा खाते हैं इसलिए हमें पता है। जी 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 बिल्कुल इसी तरह हो गया है। 1500 से 2000 रुपए किलो तक हो देखो गई है। यार। तो ये कोई सस्ती नहीं हुई, लेकिन और चीज़ों के मुकाबले में फिर भी निस्बतन इसके दाम हाँ, जैसे कम है। बादाम अखरोट वो महंगे हैं, वो 800 रुपए पाव या 1200 रुपए इस तरह खास तौर से ये जो जिन लोगों के लिए, और 1 कप यानी 100 ग्राम तक अगर एक वक्त में खाएं तो आपको आपके जिस्म जान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है। उससे ज़्यादा आप खाएं, लेकिन एक क्वांटिटी मुकर्रर कर लें। ये नहीं है कि अगर ये चीज़ है तो खाए जाए। जब बहुत ज़्यादा जब किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है जा बेजा, तो उसके नुकसानात भी होते यानी हैं। कि 3 घंटे की मूवी, ये नहीं कि आप 3 घंटे या कुटर कुटर करके हाँ, खाते रहे, बिल्कुल। एक क्वांटिटी और जो ये सादा फॉर्म में जो है, इसी फॉर्म में कि इसका छिलका उतार कर खाएंगे ज़्यादा फायदेमंद है। आजकल बहुत सारी फॉर्म्स में है, सॉल्टेड फॉर्म में भी है, हाँ। जो कि बहुत महंगी और बहुत मजे की भी होती बेसन है। लगा के भी हो गया, बहुत हो गया, जी, वैरायटी बहुत बहुत मसाले वाली है, सॉल्टेड है, भुनी हुई है, बिल्कुल सही। और यानी इस कदर ज़्यादा मज़ेदार हैं कि उनको भी आदमी खाता है। लेकिन अगर सॉल्टेड मूंगफली हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं खाएं खाएं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगी, क्योंकि नमक उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। स्पाइसी भी हो गई है, जी, स्पाइस और वाले खास भी तौर से ये दिल के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, अच्छा, बहुत ओके। ज्यादा हार्ट फायदेमंद है। पेशेंट के लिए बहुत हार्ट फायदेमंद। पेशेंट के लिए सुनते बहुत रहे नाज़रीन, फायदेमंद आपा है। बड़ी काम की और बातें बता रहे हैं। शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। चलें, ये तो शुगर हो को गया। कंट्रोल करती Good है। हो जो गया। हार्ट पेशेंट है उसको उसकी बीमारी को कंट्रोल करती That's है। good. और जनाब इसके साथ साथ ये एक ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर इसका वो लोग जो बहुत ही स्किनी है, अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा। तो वो इसके ज़रिए अपना वेट बढ़ा सकते Okay. हैं। वो लोग जिनकी आवाज़ बहुत बारीक है और अपनी आवाज़ को मोटा करना चाहते हैं, कि बात तो वो उनको खुद तकलीफ होती है कि, और तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इसका मूंगफली का इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह करें कि ये साबुत मूंगफली छीलें, और छीलने के बाद जो उसका रेड कलर का बारीक छिलका है, यानी मूंगफली पर जो रेड कलर का बारीक छिलका आता है, वो आप उसको उतार दें, उतार दें, और हाँ। मुसलसल एक खाने छिलका से अंदर जी, तरह जी, जी। डाल- तो उससे ना ये होता है कि उनकी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाएगी। जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी आवाज़ भारी हो, ये वाला छिलका उतार कर खाएं, इस अच्छा, तरह। जी, और अगर छिलके के साथ खाएं तो वो नुकसानदेह? नुकसानदेह होता है। और मूंगफली खाने के बाद आधे घंटे तक पानी ना पिए। हाय खुदा के लिए, मेरा ये जो हमारे अर्श साहब है ना, इनको मैं बहुत कोशिश करती हूँ ऐसा थोड़ा सा सब, एक तो सूप पियेंगे फौरन, थोड़ी अभी 5 मिनट नहीं गुजरेंगे पानी पी लेंगे, कोई फल खाएंगे फौरन पानी पी लेंगे। उनको मैंने कहा यार देखो ड्राई फ्रूट है, इसका कोई एक खास है। तौर से मूंगफली के बाद प्यास लगती है, जी, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं हाँ। लगती, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लेना, फायदा खत्म हो जाए। वरना इसके मूंगफली खाने के बाद आधे घंटे से पहले अगर पानी का इंटेक करेंगे तो बहुत खतरनाक खांसी हो सकती है, ओहो। बहुत खतरनाक खांसी हो सकती है, और गला खराब हो जाएगा। चलें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम में 60% ऑयल होता है। आप ये खुद सोचिए कि अगर हम बहुत चिकना कुछ खा लें, तेल पी लें, सपोज घी पी लें, तेल पी लें, और उसके ऊपर से पानी पी लें, तो क्या होगा हमारी गले की हालत। क्या एग्जाम्पल दिया आपने, क्लियर कर दिया आप लोगों को बिल्कुल। तो आप That's ये good. तमाम चीजें जरूर खाएं, लेकिन इसका एक तो वक्त मुकर्रर करें। रात है। को अगर सोने से पहले खाएं तो उस वक्त हमें पानी की इतनी जरूरत नहीं होगी, आधे घंटा तो हम तकरीबन बर्दाश्त कर ही सकते हैं। ठीक है, ये good हो खाइए, गया। और अपने बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, बच्चा बूढ़ा जवान सब इसको खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी एक एक कप अपने पास भर के रख लें कि भाई ये हमने खाना है। इससे ज़्यादा ना खाएं एक वक्त में, बहुत ज़्यादा खाने से आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। ठीक और है। वो लोग जो एलर्जी पेशेंट हैं, ठीक है। जिनको एलर्जी है किसी भी किस्म की, खारिश, तो किसी भी किस्म की ओके। अगर एलर्जी है, हर आदमी को पता होता है जो एलर्जी पेशेंट होता है कि उसको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो वो एलर्जी पेशेंट चाहे कोई एलर्जी है, वो बिल्कुल इसके साथ परहेज करें और बिल्कुल भी ना खाएं। अरे अल्लाह जी, आप ये तो अच्छी बात नहीं कही आपने, कसम से। बोली एलर्जी का उससे इलाज फायदे बताएं। के बजाय मैं नुकसान मुस्तफा होता है। भाई से पूछूं, उस एलर्जी का पहले इलाज बता दे, फिर हम मूंगफली खा हाँ, लेंगे, ये सीधा इलाज चला पहले जाएगा। पूछिए। गर्मियों में तो दिल नहीं करेगा खाने को। अब बताइए अगर किसी को एलर्जी, ये खुद उन्होंने ऐसा पॉइंट रेज किया है जिस पे मुझे एक गुफ्तगू का एक मिला है कि आप बताएं कि अगर किसी को एलर्जी है
तो अगर स्किन की अक्सर मैंने देखा है कि जब वेदर होता है तो हमें खारिश बिला वजह, चाहे कुछ हो ना हो, खारिश होती रहती है। और कुछ लोग, हमारी अम्मियाँ जो होती हैं ना, सरसों के तेल में पानी मिला के लगाती थी, ठीक क्या है। बात है। तो मुझे बताएं कि एलर्जी के लिए क्या क्या बेटर है, इनटेक क्या करें और फली भी साथ खाएं, आप बताइए आप। देखिए नॉर्मली पहले दोबारा शुरू करते हैं इसकी कास्ट के ठीक एतबार है, से, ठीक है, चलें जी हम चलते ये हैं। जो मूंगफली है, ओके। ये मैंने बताया कि ये पाई जाती है उन इलाकों में जो बिल्कुल ही नम होते हैं, जहाँ की ज़मीन इसमें खुश्की कम ठीक है, होती ठीक है, है। तरी ज़्यादा होती ओके। है। अब देखिए इसकी एक और क्वालिटी ये है कि देखिए इसका जो बीज है वो लगता है गर्मियों में, आधी सर्दियों में। ये बड़ी अल्लाह की नेमत है। एक और, सही बात है। देखिए इसका मैंने कहा ये शुरू होता है मार्च से ओके। मैक्सिमम मई तक, और इसका जो बीज है वो शुरू हो जाता है मतलब जो इसका फल है वो नवंबर से आना शुरू हो जाता यानी है। कि हम लोग कहते हैं कि उरूज की सर्दियों में नहीं, बल्कि पहले ही आ जाता था कि लोगों तक पहुंच भी जाए। अल्लाह ताला ज्यादा बस बेहतर अल्लाह जानते के हैं ना नाम है। कि और ओके, ये ठीक जिसका है। फल है ये कम से कम जो है वो 3 से 5 महीने के अंदर ये ठीक फल है, देना तैयार। शुरू कर देता ठीक है। और ये अभी सब बताया आपको कि अल्लाह के हुक्म से ये हर खास व आम ठीक है। खा सकता है, ओके। लेकिन इसकी एक मकदार है ओके। और वो है मिनिमम 13 दाने, हाँ। मैक्सिमम 17 दाने। वैसे आप सही कह रहे हो, कसम से दिल मतली हो जाता है कि ज्यादा इसको इससे खाया ज़्यादा ना खाना चाहिए और ना खाएं, खाएं। क्योंकि इसमें पोटेशियम, इसमें विटामिन ए, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। ओके। मतलब ये जिगर के और खून के और दिल के खुलियों को खोलता है, अच्छा, दिल की नसों को खोलता है, ठीक है, जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस हैं उसको सही करता है, ठीक है। दौरान खून को सही करता है, गुड। प्रॉपरली तौर पर वहाँ पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग करता है, है, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रीस या ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जिन लोगों को भी ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो उसको इस्तेमाल ना करें। और इसको खाने का जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह नाश्ते में है अच्छा, या हम तो रात को खाते हैं। खाने के बाद है। मतलब उस वक्त खाया जाए जब आपकी भूख या तो बहुत उरूज पे हो, ठीक है। या उस वक्त खाया जाए जब आपका पेट भरा हुआ हो, अच्छा। क्योंकि उसी वक्त ये आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को Active इन्हांस कर- करेगा, अच्छा। डेवलप करेगा, That's बॉडी के अंदर वो जो कमियां हैं उनको पूरा करेगा। ओके। सुबह नाश्ते में अगर इसका जैम, बटर या हाँ, जैम, वो खाया बटर, जाएगा वाओ। तो उससे बच्चों की जहनी सलाहियतों में बहुत इजाफा फर्क होगा। पड़ेगा। और जिन लोगों को अपने बाल बढ़ाने हैं उन अच्छा। लोगों के लिए बहुत सारा फायदेमंद है। ओह, जो बच्चे जिम करते हैं या जिन लोगों को वेट लिफ्टिंग का हाँ, शौक हाँ, है, हाँ, ठीक है, ठीक वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। That's good। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी आपने कहा एलर्जी। एलर्जी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें ऑयल या ग्रीस बहुत ज़्यादा है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से खून आपका गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, अभी बताया अम्मी ने कि ये शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बैड कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये गले के अमराज के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिन लोगों को भी थायराइड रहता है, हाइपोथायराइड है अच्छा, या हाइपरथायराइड है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिन लोगों को जिगर का मसला है ओह। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस से ए बी सी आ जाता है। ओके। जिन लोग फैटी लिवर का प्रॉब्लम है उन लोग नुकसानदेह। देखिए ये 3 जो ऑर्गन है हमारे, दिल, जिगर और आपका मैदा, यही 3 चीज़ें आपके खून को बनाते हैं। सही है। जब आपके ये 3 ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे तो फिर आपका ब्लड प्योरिफिकेशन वाला एलिमेंट स्लो हो जाएगा। ओके। इसी वजह से जिन लोगों को भी खून से एलर्जी है, ठीक मतलब है। जिन लोगों की जिल्द में कोई एलर्जी है, उन लोगों को नुकसानदेह हो सकता है। ओके। तो उसकी वजह से उसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर है। अब बात की जाए इसका इलाज, ठीक है। तो खाने में तो इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए ये तो अल्लाह की ऐसी नेमत है कि इसका तो कोई मुतबादिल नहीं है, बेशक। लेकिन जो लोग को कोई एलर्जी है तो वो उसका इंटेक 2 से 3 दाने ही करे, इससे ज़्यादा ना किया जाए। ओके। और अगर इसके जो नुकसानदेह है ना, वो इसके अंदर जो इसका वाइट जो रेड छिलका होता है ना, वो सबसे नुकसानदेह। ओके। उसको कभी भी साथ ना निकला जाए, ठीक है। क्योंकि ये हजम नहीं होता, क्योंकि अच्छा। उसी में सबसे ज़्यादा स्टार्च है, उसी में सबसे ज़्यादा ऑयल है ओए। और उसी में सबसे ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा। अगर वो निकल जाएगा तो वो जो ऑयल है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, That's good। अगर वो साथ जाएगा तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके लिए नुकसान अच्छा, है।
अब इसमें एक और क्वालिटी वाली बात यह है कि इसका छिलका और इसके पत्ते, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है दमे का या जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है टॉन्सिल ग्लैंड्स का, देखिए अभी बताया मैंने आपको ये नुकसानदेह है थायराइड वालों के लिए, लेकिन गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तो जो इसके पत्ते हैं या जो इसका छिलका है उसको थोड़ी मकदार में ले लिया जाए, इसको पकाएं आप 1.5 कप पानी में, जब ये 1 कप हो जाए तो ये कावा पिलाया जाए। तो जिन लोगों के भी गले में खराश बहुत ज़्यादा रहती है या अंदरूनी तौर पर टॉन्सिल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसके पहली बार के इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला वो टॉन्सिल ग्लैंड्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं That's good। इंशाअल्लाह अच्छा, जो ताला। आपने एक बात कहा ना कि ये वो ग्रीस का इस्तेमाल करते, मैंने कहा ये तो गाड़ी में जो हम लोग पुर्जे स्टॉप हो गए अब ग्रीस लगाएं ताकि रनिंग में सारे ऑर्गन आना शुरू हो मैंने जाए। बताया ना कि इसमें विटामिन मतलब ये बोन्स के लिए इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, तो बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है। वाह, और बड़ों को भी जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, जैसे कि जिनका जिस्मानी काम बहुत ज्यादा है, कि वो खेतों में काम कर रहे हैं, कोई मजदूर है जो बहुत जिस्मानी काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये खाने से उनकी जो ये आज़ा हैं वो तमाम दुरुस्त रहते हैं, क्योंकि इनके जो बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं ना वो एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनको ऑयल मिलता रहता है। जितना उनको ऑयल मिलता है वो एक्टिव रहते हैं, कहीं से जमते नहीं, कहीं में दर्द नहीं होता, उनको मूवमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी तरह बच्चों की ग्रोथ में बहुत बहुत ही टॉनिक का काम करती है मूंगफली, कि आप अपने बच्चों को मूंगफली खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। बालों के लिए कुदरती इसके अंदर चूंकि एक ऐसा ऑयल है जो बहुत ही हल्का है। अच्छा। और मूंगफली का पीनट ऑयल, पीनट बटर बहुत ही यानी ऐसी ग़िज़ा की चीज़ें हैं कि जो अपने बच्चों को हम सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, कि अगर हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है तो हम उसको स्लाइस पर या पराठे पर पीनट बटर डाल के दें, तो उससे ना सिर्फ ये कि उसके टेस्ट में इजाफा होगा, उसको ताकत मिलेगी, ग़िज़ाइयत मिलेगी। ओके, अच्छा, आप ज़रा मैं चाहूँगी आपसे एक और इन्फॉर्मेशन लेना। देखिए, कुछ चीज़ों की इंडिविजुअली अफादियत होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम किसी के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। समटाइम हमें किसी चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं होता। बार बार कोई चीज़ एक बार रेगुलर हमें कोई इसलिए खिलाई जाए कि ये हमारे लिए अंदर जाके हमारे ऑर्गन को अच्छा करती है, लेकिन हमें कभी कभी फ्लेवर के तौर पे हम रेगुलर उस चीज़ को नहीं खा सकते। रेगुलर कभी कभी आप अंडा फ्राई नहीं खा सकते, आप कहते चले यार ऑमलेट बना लिया जाए, इसको ऐसे ही थोड़ा सा बॉइल्ड कर लिया जाए, अच्छा इसको इसके साथ खुगीना बना लिया जाए, तो वो ज़रा सा चेंज हो जाता है। रेगुलर हम रोज़ाना फ्राई अंडा भी हमारे लिए बड़ा एक मतलब इरिटेट कर देता है हमें। फिर सीज़न का भी इफ़ेक्ट होता है, एक तो गर्मी, फ्राई अंडा कैसे खाएं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज करते हैं ताकि सामने वाले बच्चों को भी ज़रा सा इम्पैक्ट। मुझे ये आप ज़रा सा गाइड कीजिएगा, अगर इस पीनट को पीस के खजूर में हम खा सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, इस पीनट को अगर हम 2-3 और लवाजमात जैसे उसके साथ आलमंड या अखरोट या बादाम या कोई भी ऐसी चीज़, पिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल दिया, खोपरा, उसके बाद इसके अंदर लड्डू बना लिए जाए, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया, हमें इसके क्या फ़ायदे होंगे और इसकी एनर्जी कितनी हमें मिलेगी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए, अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी रिवायात से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे मेरी अम्मी थी, तो हम जब बच्चे थे तो हमें बहुत ज़ाहिर है कि सस्ता एक ड्राई फ्रूट है जो हमारे बचपन में बहुत खाया जाता था, बहुत हर दिल अजीज़ है, पसंदीदा है। तो हमारी अम्मी इसको सीज़न आउट होने के बाद और इन सीज़न हमें गुड़ की पत बनाती थी हमारी अम्मी ना, और गुड़ की पत में बहुत सारी ये पीनट्स डालती थी और फिर वो जमा देती थी। फिर एक एक टुकड़ा हमें रोज़ाना अम्मी स्कूल जाते वक्त देती थी, हमें रात को सोते वक्त देती थी। हमें ग़िज़ाइयत भी मिलती थी और वो एकदम से ड्राइनेस नहीं होती थी कि मूंगफली खाते। गुड़ का तो वैसे ही इतना फ़ायदा हो जाता है, इतना ज़्यादा। इसके हम बिल्कुल आपने कहा कि इसके पीनट के पाउडर बनाकर आप इसके लड्डू बना सकती हैं, इसको आटे में मिलाकर, इसको हम सूजी के अंदर मिलाकर, जितना हमारे पास हमने सूजी ली उतना हम मूंगफली यानी पीनट को पीसकर पाउडर बनाकर इसको आटा पहले बनाए, दोनों चीज़ें हम वज़न हो इसको आप बनाए, फिर उसके अंदर गुड़ का शीरा, चीनी का शीरा जैसे भी होता है उसको मिलाया, उसमें मज़ीद ड्राई फ्रूट भी डाले और साबुत पीस तो लिया आपने, इसका आटा बना लिया, उसके अंदर आप साबुत पीनट्स भी डालें तो इतने लजीज लड्डू बनते हैं। मैं खुद बनाती हूँ अपने घर, तो मुझे और लोगों का नहीं पता, लेकिन जो लोग बनाते हैं वो जानते हैं कि वो इतने लजीज लड्डू होते हैं कि आप उसको छोटे छोटे बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। अच्छा, आप एक और चीज़ भी आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। हमने अक्सर वो जो आपने बताया ना गुड़ को वो
पीस के मेल्ट करके उसके अंदर ये पीनट डाले तो वो छोटी छोटी डिलियां मिलती हैं, बड़े मजे की, उसके जी अंदर जी, पीनट गुड़ डालते को गुड़ का शीरा बनाते हैं। अच्छा, जी, एक जी। और भी आपने देखा होगा कि जो है गुड़ को बिल्कुल फ्राई कर देते हैं, या चीनी या जो क्या बोलते हैं कैरामल टाइप का, जी, जी, उसके जी। अंदर भी पीनट्स डलते, तो हम उसको कड़क कड़क करके खाते वही हैं, पत वो भी कहलाती एक है। अलग है, और जी। एक गुड़ का भी अलग, दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजों को आप, जैसे बच्चे हैं वो अक्सर उसकी स्वीट्स वगैरह टाइप की जी, बन जी, जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल वो अक्सर बन मैंने सकती देखा है। है, जी, होती है जी। ड्राई फ्रूट की शॉप पे, वो अलग से रैपर में होती है, वो तिल में भी होती है जी, और इसमें भी इसके होती जो है, मैंने इसकी, आपको हाँ। बताया कि पीनट का आप इसका फ्लोर बना लीजिए, पीनट को पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और इसकी छोटी छोटी कैंडीज बनाकर हाँ, रखें। जी, वो इस ओके, तरह ओके, करें कि गुड। गुड़ लें, इसके बराबर क्वांटिटी में ठीक कम है, ना ठीक लें, है, जितना डन हो आपके गया। पास पीनट का आटा बना हुआ है उतना आप गुड़ का शीरा बनाएं, उसमें ये डालें, थोड़ा सा अच्छी तरह पकाएं, जब वो जमने के काबिल हो जाए थोड़ी सूजी डालकर उसकी छोटी छोटी सी कैंडीज बनाकर जमा दें। ओके। बहुत ज़बरदस्त बनती है। बेहतरीन, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे बहुत, और बहुत। टेस्ट भी अच्छा होता है। अच्छा, हम ज़रा सा मुस्तफ़ा साहब के पास चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंदर बूस्टअप तो होती हैं, हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं, और हमें कभी कभी उसकी साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हर चीज़ के इफ़ेक्ट तो हम बात करें, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो सीज़न वाइज आती है, और सीज़न वाइज कोई भी चीज़, जैसे आउट ऑफ सीज़न आप तरबूज भी नहीं खाते, आम भी नहीं बिल्कुल। खाते, और इसका टेस्ट नोट कीजिएगा, आम का सीज़न चला जाए फिर आप आम खाने की कोशिश करेंगे ना, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। बिल्कुल जी। और कीनू का भी टेस्ट अजीब सा हो जाता है, जाहिर बात है वो कार्बेट में, लेकिन ड्यूरेशन है, उसका एक टाइम है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक टाइम रखा है, आप नोट कीजिएगा, उसका जब टाइम पीरियड ख़राब हो तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। आप मुझे बताएं कि हम पीनट को कभी गर्मियों में नहीं खाते। अच्छा, हमारी बॉडी, कौन से लोग हैं जो इसको, जैसे आपने मुझे बताया था, ये लोग अवॉइड करें, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि अगर हम इसको किस तरीके से लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर, और कौन से लोग बिल्कुल भी, मैं सच बता रही हूँ, गलती से भी इसका इस्तेमाल ना करें, वो कौन से लोग हैं जिनको इनको गलती से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, देखिए, या वो लोग तो नहीं हमारे जिनको ड्राई खांसी, या वो कौन सी वाली वो कहते हैं जो जिनकी ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है, खांसी, फेफड़ों के मरीज हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रा सा थोड़ा मैं चाहूँगी क्लियर कर दें। देखिए, जो मूंगफली है हमारे यहाँ इसको सॉल्टेड आती है, मिर्चों वाली आती है, बेसन वाली ये भी आ आती गई अब है, तो। वो आती है, ठीक है। नुकसान देखा जाए सारी मूंगफलियाँ बेकार हैं। ओके। सिर्फ और सिर्फ जो ये मूंगफली है बगैर अच्छा, रोस्टेड, ठीक है। ये इस बेहतरीन है। हाँ, कच्ची फली भी मैंने देखी। नॉर्मली तौर पर हमने देखा, आपने बताया कि इसके ऊपर एक रेड झिल्ली होती है, हाँ। और उसी के ऊपर वो सारी कोटिंग्स हो सकती है, ठीक है, उसके बगैर वो कोटिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है। मैंने बताया अभी कि ये ब्लड प्रेशर के लिए लो हो चाहे हाई हो तो फायदेमंद है। अगर इस पे नमक लग गया तो ये हाई वालों को बहुत नुकसानदेह हो गया, ओके। मिर्चें लग गई मैदे वालों को बहुत नुकसानदेह हो गया, हाँ। इस पे वो बेसन लग गया तो जिगर वालों को बहुत नुकसान हो गया। तो उन्हें देखा जाए सबसे बेहतरीन वक्त है इसका, वो टाइम है इसका, जो खाने का तरीका है वो भाई ये नॉर्मली इस तरह खाया जाए, और इसके साथ में किसी और ड्राई फ्रूट को इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा, ये भी बताएं कि अक्सर मैंने देखा, हम लोग जब ड्राई फ्रूट खाते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी पिस्ता भी, अखरोट भी, हम लोग थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, समटाइम होता है ना, बीज भी खा रही है, का सूरजमुखी के बीज भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। तो अब मुझे बताएं कि इसके साथ क्या कुछ चीज़ों की अफादियत का एक ड्यूरेशन होता है, जी ये खा लिए, अब क्या हम फली के साथ दूसरी चीज़ों को भी इंटेक कर सकते हैं? देखिए, जैसे बादाम है, अखरोट है, देखिए इन सब चीज़ों में ऑयल है, ठीक है, तो लेकिन इसमें जो ऑयल है ना वो उस तरह का ऑयल नहीं है। ठीक है। इसमें जो ऑयल है ये बेसिक तौर पर आपके दिल की खुलियों के लिए, ठीक है। बाकी जो ऑयल है ना वो ब्रेन की फिक्शंस के लिए हो गया, अच्छा। आंखों की बिनाई के लिए हो गया, ब्लडर के लिए हो गया। तो नसन देखा जाए तो इसके साथ में किसी और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कतई तौर पर ना किया जाए। इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें जो थोड़ी सी मीठी होती हैं रेवड़ी। वो इस्तेमाल की जाए। अच्छा, रेवड़ी हो गई, किशमिश हो गई, गुड़ हो गया, खजूर, ओके। और इसके साथ में कोई और चीज़ ना मिलाए जाए, मतलब ठीक इसके है। साथ में जो है वो बादाम, पिस्ता, लेकिन सब फायदा, अफादियत खराब हो जाएगी। सब लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट खाएंगे बात है तो कि ये साहब आपने सब बताई है नुकसानदेह हो कि ये जाएंगे। दूसरी चीज़ों के साथ अगर इसको मिलाएंगे तो इसकी अफादियत का तो फिर काम ही इसके खत्म हो साथ जाएगा। में सिर्फ उनको मिलाया जा सकता है जिनमें ऑयल नहीं होता। ठीक है। जैसे गुड़ हो रेवड़ी गया। गुड़ हो गया, हाँ, खजूर। रेवड़ी हो गया, चीनी हो गया, खजूर हो गया, इंजीर हो गया, ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है। इसको मिला के हाँ, खाएंगे। इसको- पीनट हो, खुबानी सॉरी हो गई, बटर ठीक हो है, गया, हाँ। खुबानी हो, जो चीज़ें हैं ऐसी मीठी हैं थोड़ी। जिसके अंदर भी ऑयल नहीं है, ठीक है, नहीं जिनसे भी होता ना। ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता,
उन चीज़ों के साथ मिलाकर खाएंगे तो उसकी अफादियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इजाफा होगा। अच्छा, अब जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है थायराइड का, या जिन लोगों को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ या ग्लैंड्स का, ओके। या अल्लाह ना करे बॉडी में किसी भी एतबार से कोई इस तरह का ट्यूमर पैदा हो चुका है जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उन लोगों के लिए, या जिन लोगों को वही हेपेटाइटिस बी सी डी है उन लोगों के लिए, जिन लोगों को अल्सर है उन लोगों के लिए, जिन लोगों का पीसीओ जैसे प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए, जिन लोगों के लिए जो है वो बेसिक तौर पर जिन लोगों का बढ़ा हुआ यूरिक एसिड उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है, या जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और देखें ये बहुत फ़ायदेमंद है आँखों, लेकिन मोतिया वालों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ओके। या जिन लोगों का कैरेटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को फेफड़ों का प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए नुकसानदेह है, या जिन लोगों को पूरा साल एलर्जीज रहती हैं, या बेसिक तौर पर देखा जाए तो खून इन्फेक्शन है, ओके। उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। बाकी हर खास व आम के लिए ये बेहतरीन है। ओके। सिर्फ 3 लोगों को नुकसानदेह हो गया है। सबसे पहला ठीक है। जिगर के अमराज के लिए, ओके ओके, ठीक है। जिगर के लिए फायदे, लेकिन अमराज के नुकसानदेह है। ठीक है। जिन लोगों को फेफड़ों का या गुर्दों में हाँ। पथरियाँ पैदा हो चुकी हैं अच्छा। उन लोगों को नुकसानदेह है। ठीक है। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है थायराइड का या गले की इन्फेक्शंस का उन लोगों को नुकसानदेह है, या जिन लोगों को अल्सर है उनके लिए भी ये नुकसानदेह ओके। हो सकता है। अच्छा, मैं अब ना एक छोटी सी ब्रेक लेके आपसे एक और सवाल करूंगी, और वो कि अक्सर ऑयल जो है ना, ये याद रखिएगा, वापस आती हूँ भूल जाती हूँ सवाल गजनी हो जाती 10 सेकंड, मुझे भी खाना पड़ेगा अखरोट। अच्छा, कुछ ऑयल होते हैं जैसे हम ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं पलकों के लिए, स्किन के ऊपर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है ना, आप आलमंड और बादाम का तेल भी हम स्किन के ऊपर खूबसूरत। क्या पीनट ऑयल हमें इनटेक करना चाहिए कि नहीं? ये तो अवेलेबल होते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं रानी आपा से भी लूँगी और हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब के साथ भी इस बात को शेयर करूँगी। यहाँ हम छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग सभी में एक बहुत खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं और सबसे फेवरेट सर्दियों का ये ड्राई फ्रूट है, वो है मूंगफली, जो लोग बहुत पसंद, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन खाने का एक लिमिट होता है। अगर आप इसको अनलिमिटेड खाएं तो क्या होगा, आपको दिल मतलाने लगेगा और गलती से आप ड्राई फ्रूट, ख़ास तौर पे ऐसी जिसमें ऑयल मौजूद हो, जैसे बादाम, अखरोट और चार मगज़ या सीड्स टाइप के, और उनमें भी सूरजमुखी के बीज है, तरबूज के बीज हैं, या कोई भी, उनमें जो थोड़ा ऑयल होता है। इसी तरह पीनट में भी ऑयल होता है। उसके बाद आप पानी पिएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। और इसके अलावा अगर आप इस तरह की चीज़ें खाएं तो उसके साथ, जिस तरह की मुस्तफ़ा साहब ने कहा, कि कोई ना कोई मीठा टाइप की चीज़, जैसे खजूर, अंजीर या खुबानी सूखी होती है, उसको आप इनटेक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो उसकी अफादियत भी खो जाएगी। जस्ट लाइक इसके आपने जूस एक गिलास पिया, फिर दूध पिया, तो एक क्रॉस हो जाता है, वो फिर फ़ायदा नहीं देता। ये ज़रा काउंट है कि आपने एक नीम गर्म दूध पी लिया, उसके बाद चाहे कीनू का जूस पी लिया, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक साथ सब कुछ समझे, विटामिन सी भी ले लें और कैल्शियम भी एक साथ, और वो भी क्रॉस में ले लें, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो इसीलिए कोई चीज़ के अल्लाह पाक ने अगर बहुत सारी आपको नेमतों से नवाजा है, लेकिन उसकी भी एक तरीकाकार है। सूरज कभी भी रात में नहीं निकलता सुभान अल्लाह, और चांद कभी भी दिन में नज़र नहीं आता। तो अल्लाह पाक ने अपनी कायनात से आपको सिखाया। और आपने नोट किया होगा कि सुबह में दरख्तों का एक अलग निखार होता है, हरा हरा फूल हिल रहे, लेकिन रात को आपने देखा होगा कुदरती तौर पे, चाहे हवाएं चल रही हो, कुछ भी हो,
बिल्कुल एक मध्यम सा फूल भी अपने आप को बंद कर देता है, उसको भी पता है कि ये एक सुकून का टाइम है। और रात में कभी भी हम कहते हैं पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। वाई, क्यों? उस वक्त वो अपनी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते, उस वक्त वो पानी नहीं लेते। तो कुछ चीज़ों को हमें खुद समझ के करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हम खा के लेट जाए तो बहुत सारे नुकसानदेह हैं। जो मेरे जितने भी हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ आते हैं, मुझे अवेयरनेस इसी तरह मिलती चली गई है। समटाइम ये होता था कि हम लोग बस ये मूंगफली बिस्तर में ही रख के खाई और वहीं पे हमने तकिया यूँ किया और सो गए, तो वो बाद में हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करती। कुछ लोग, मुझे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि भाई इसको छिलके के साथ खाना कितना नुकसान दे। समटाइम हम लोग यूँ करते हैं और खा लेते हैं। तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और एहतियातें ज़रूरी। लेकिन मैंने एक सवाल किया था, बहुत सारे ऑयल है जो हमारी स्किन पे लगाते हैं, बड़ा अच्छा कोकोनट ऑयल ऐसे ऐसे लगा रहे होते हैं, या जैतून का तेल ऐसे ऐसे लगा रहे होते हैं, ऐसे ना बादाम का तेल किसी न किसी इंग्रेडिएंट्स में मिल के, और क्या बोलते हैं एलोवेरा में मिक्स करके लगाते हैं। हमें पता है इसके फ़ायदे। क्या पीनट का ऑयल को हम स्किन पे लगा सकते हैं? लेट्स सी। आपा से भी पूछते हैं कि मुस्तफा से। जी आपा। जी जी, थोड़ा मैंने आपकी जितनी बातों को समअप किया था थोड़ा सा, अब बहुत जिन्होंने शानदार टेलीविजन किया। जी बहुत शानदार किया आपने। वो आपने जो जो बताया ना वो सारा मैंने क्या रिपीट बात है, किया है, माशाल्लाह, ताकि लोग जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया है, ताकि हमें पता चले हम किस मौजू पे बात करें। क्या बात, अच्छा, क्या आपस से बात। पहले पूछ आज लेते फिर आप। हाँ, आज हमारा फोकस चूंकि मूंगफली है जी। और आपने बात की मूंगफली के ऑयल की, क्या हम इसको स्किन में लगा लें? स्किन में लगाने से इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप मूंगफली खा रही हैं तो फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटेक कर रही हैं, आप तेल पी रही हैं। और ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है। इसके बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। जैसा कि आपको बताया कि दिल की बंद शरियानें खोल देता है, आपकी तमाम बॉडी के जो फंक्शन है उन्हें एक्टिव कर देता है, आपके जितने जॉइंट्स हैं उसमें ऑयलिंग करता है, ग्रीसिंग करता है। जब भी आपके बॉडी को खुद ब खुद इतना फ़ायदा पहुंचा रहा है तो ऊपर से लेने की सच ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपके चेहरे को, आपके हाथों को, आपके पाँव को आप समझती हैं कि ज़रूरत है तो ज़रूर ले लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल। आपने देखिए, खत्म वैसे कर दी बात। तो अल्लाह के हुक्म से इसमें सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, जैसे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है। बादाम फ़ायदेमंद है दिमाग के लिए, पिस्ता फ़ायदेमंद है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, अखरोट फ़ायदेमंद है ब्रेन के लिए, फिक्शंस के, ठीक है। लेकिन देखिए, इसके अंदर अल्लाह ने सब कुछ डाल दिया। ये मैदे के लिए भी है, जिगर के लिए भी है, दिल के लिए भी है, मसाने के लिए भी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी है, खून बनाने के लिए भी है। तो इसलिए ये सब कुछ आपने ले लिया, तो उसके साथ में कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ लेने की। लेकिन अगर ले लेते हैं तो कोई नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसको पीना भी फ़ायदेमंद है, लगाना भी फ़ायदेमंद है। देखिए, हर चीज़ से जो है ना, जैसे बादाम है, निचोड़ो तो तेल निकल, लेकिन इसमें बेतौर पर आपको उसको हल ही करना पड़े तभी इसका ऑयल निकलेगा। वैसे इसमें ऑयल और लोग नहीं निकल अच्छा, सकता। आप मैं आपके पास फिर आपके पास आती हूँ। अक्सर हम लोगों ने कुछ ग्रेवी बनाने के लिए काजू को बहुत अच्छा पीस के और जो है वो ग्रेवी बनाते हैं सालन में। और मैंने कुछ लोगों को देखा है इसकी चटनी भी बनाते हैं और ग्रेवी में भी इसको ग्राइंड करके यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा है। जरा मैं आपको दिल्ली और पुराना हैदराबाद और आपके ज़माने में लेके चलिए। आपकी अम्मी वगैरह करते होंगी, दादियाँ वगैरह। अगर हमारे यहाँ बैंगन बनते हैं, भगारे बैंगन, हालांकि ये स्पेशल जो डिश है ये है हैदराबादियों की, लेकिन हमारे यहाँ भी जब बैंगन बनते हैं या कोफ्ते बनते हैं तो हमारे यहाँ ये जो इसका मूंगफली है इसको एक मुट्ठी के बराबर लेकर इसको पीस कर पाउडर बनाकर छोटा सा, इतना सा नारियल का टुकड़ा, इतनी मूंगफलियाँ, मूंगफली के दाने और इतनी खसखस, ये तीनों चीज़ें पीसकर पहले हम कीमे में डालते हैं, उसके बाद कोफ्ते के मज़ीद अज्जा डालते हैं। हमारे यहाँ यही मूंगफलियाँ पीसकर और तिल पीसकर पसंदों में डलता है। पसंदों में चूंकि पानी नहीं डलता। आपा कितनी गहरी है, मैंने इनको सिर्फ छेड़ने की दे रहा। और धनिया नहीं डलता पसंदों में, तो उसकी ग्रेवी के लिए मूंगफली और क्या सफ़ेद तिल पीस कर डाले जाते हैं, यानी ग्रेवी करने के लिए। बैंगन के अंदर कोफ्तों को नरम करने के लिए, कोफ्तों को नरम करने के लिए उसके अंदर खसखस, खोपरा, और अगर खोपरा हम ना भी डालें
तो इसके मूंगफली के दाने और इसके अंदर खसखस लाजमी डालते हैं, उससे यानी खोपरे कोफ्तों के अंदर सॉफ्टनेस आती है। वो सख्त, अमूमन अगर आपने कभी कोफ्ते खाए हो, बाज़ लोगों के हाथ के इतने सख्त होते हैं कि पहले कोफ्ता आप उठाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर निवाले में लेते और कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि वो पकते हुए ही टूट खिल जाते हैं वो। तो ये आपके ज्वाइनिंग भी देगा जी। और सॉफ्टनेस भी पैदा करेगा। बाइंडिंग करेगा। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं नाज़रीन, आप कंटिन्यू कीजिएगा जी, आप जी, इसको ना। बिल्कुल, हाँ। आपने देखो कि हमारे पाकिस्तान में ज्यादा खाने में जो खोपरे का जो डिशेस में, जैसे अब अखबानी पुलाव में किशमिश और ड्राई फ्रूट डलता है। जी, जी, जी। अब हमारे पास एक वही है और कोई भी, और दूसरे खानों में बहुत कम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग कैसे पिसा हुआ खोपरा या काजू पीस के या मूंगफली या अखरोट ग्रेवी में, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे फॉरेनर टाइप की जो बाहर मुल्क की डिशेस है, वो ईरानी हो या टर्किश हो, इन खानों में ड्राई फ्रूट का रेगुलर इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि बताइए। उसकी वजह ये कि एक तो उनके पास कसरत के साथ मौजूद है, ओके, और उनका वो पॉकेट फ्रेंडली है। शोमी किस्मत ये तमाम चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं हमारे लिए, हम जानते हैं कि हमारे जिस्म जान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी कीमतें हमारी पहुंच से दूर है। तो मामा कह रही हूँ, सॉरी आप देखें ना, आप अगर अभी देखें टमाटर की जो एक हम ग्रेवी बनाने के लिए या प्याज इस्तेमाल करते हैं, हाँ। 200 रुपए किलो, 150-200 रुपए किलो चल रहा है जी बिल्कुल, ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। 200 रुपए किलो टमाटर और चल रहा लहसुन है। आप हिसाब लगाओ, अगर 150 रुपए पाव है, प्याज तो आधा किलो 300 रुपए का हुआ और 600 रुपए किलो हो गया। मैं एक एवरेज बता रही हूँ। 150 रुपए तो पाव अदरक है, आप तो ये देखिए, 150 का 150 150 लहसुन है। 300 तो आधा किलो हो गया, तो वो 1 किलो 600 रुपए हो गया ना। जी जी जी। तो तो ये तमाम चीजें जो हमारे ग्रेवी खाने बनाने की में। जरूरियात हैं, हमें वो मुश्किल हो रही है अचीव करने में, तो वो चीज़ें जो हमारे जिस्म जान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और जिसको खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम जानते हैं और सब जानते हुए भी उनसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम हमारी क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। अगर वो, और बाहर के लोगों के लिए हर चीज़ उनकी क़ुव्वत खरीद में आती है। अच्छा, मैंने एक और चीज है, उनमें ये भी बताएं कि वो जैसे सीजन आता है तो वो लोग इस चीज का रेट कम कर देते ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अब देखिए ना, जैसे दिसंबर का महीना आता है, क्रिसमस आता है, तो उनके यहाँ हर चीज की 50% रेट हो जाते हैं, और हमारा रमजान आते ही किसी चीज की कीमत 4 गुना बढ़ जाती है। यानी हम मोमिन मुसलमान होते हुए कि हमें 30 रोजे रखने के बाद अल्लाह पाक ये सादत देंगे, ये खुशी का मौका देंगे कि हम ईद मनाएं, और तो हमारे मुसलमान बिरादर उसको 4 गुना कीमत पर ले इंतजार जाते करते हैं। सारी जितने भी आपको पता है रमजान में खाने पीने की अशिया, बेसन, सीजन में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उस सब का रेट आसमान से बात करने लगा। अमरूद का रेट कहाँ चला जाता है? फ्रूट तो खाते ही नहीं, गरीब भाइयों लोग को तो हाँ खाते ही पता नहीं, है वो चना चाट कि पे चाट गुजारा कर बननी रहे है, तो लिहाजा अमरूद तो वो हमें खरीदने ही नहीं देंगे। हम क्यों खरीदेंगे अमरूद? क्योंकि हम तो गुनाहगार हैं, हम रोजे रख रहे हैं। आप केला देखिए, हमारी दस्तरस से बाहर हो जाएगा। अब ये कीनू का मौसम है, कीनू हमारी क़ुव्वत खरीद से बाहर है। भाई, हम लोगों ने अपने लिए खुद अजाब मुहैया कर लिया है, खुद पैदा किया है। हम मुसलमान होते हुए, मुसलमान ममलिकत में होते हुए इस्लाम से दूर होते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, वही कहते हैं, गोरे कहते हैं आप मुसलमान हराम कमाना चाहता है लेकिन खाना नहीं चाहता। अब वो किसी के सामने मरी हुई मुर्गी का गोश्त खिला देना तो वो कभी भी नहीं खाएगा, लेकिन वो किसी का पैसा मार लेगा। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान के आते ही रेट देखिएगा कैसे होंगे। मुर्गी अभी 700 रुपये मिल रही है, अब देखिए रमज़ान में क्या हिसाब हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि असल में मुसलमान हम हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के हैं। चलें जी, मैं कहती हूँ इस प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करते हैं। जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज आप ये मैसेज दे दीजिए कैमरा। अच्छा, बिल्कुल। अब इंशाल्लाह रमज़ान की भी आमद है, करीब है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश है, दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे ऐसे हालात कर दे, इतना खुशहाल पाकिस्तान हो जाए कि बच्चा बूढ़ा जवान हम इस मुक़द्दस महीने में इबादत करें और अल्लाह के बहुत करीब हो जाएं और रोज़े रखें पूरे, ताकि अल्लाह ताला हमें अपनी नायतों से नवाजे। और उन सब में मेरे भाइयों का हाथ होगा कि वो कीमतों को किस हद तक कंट्रोल करेंगे। चलिए मुस्तफा, आप भी मैसेज दे दें। हमारे यहाँ आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है पान, गुटखा, नस्वार। देखें जी, ये जो अल्लाह की नेमतें हैं, ये ड्राई फ्रूट्स है।
100 रुपये का पान ले लेते हैं तो इसके बजाय 100 रुपये के ड्राई फ्रूट ले लें, जिसमें बादाम है, पिस्ते हैं, जो भी ले लें भाई, ये खाइए तो इससे सेहतमंद भी रहेंगे। ये पान गुटखा खाने से तो यकीन दांत भी ख़राब हो, दिमाग भी ख़राब होगा। ये खाएंगे तो इससे दिमाग भी सही होगा, हड्डियाँ भी ठीक होगी, रंग भी साफ़ होगा और हर एतबार से आप जानदार रहेंगे। गुड हो तो खुदा गया। रहे जो छोड़िए और अच्छी चीज़ों पाइए। हाँ जबरदस्त मुस्तफा भाई, बहुत बेहतरीन मैसेज आपने दिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। और आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कुछ डिफरेंट सेलिब्रिटी ज़रा हट के होते हैं। मैं उनको सेलिब्रिटी कहूँ, एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी कहूँ, एक ऐसी शख्सियत कहूँ जिन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बहुत सारे इश्यूज़ को फ्रंट पर लेकर आए और घरेलू जो हमारे अक्सर जो हम अदालतों तक लेके जाते हैं, अदालत से ऑफ कोर्स उनका रिलेशन है और बड़ा ऑथेंटिक है, रिलायबल है, लेकिन उन्होंने उसको भी लेके चले और उन तमाम इश्यूज़ को जो उन्होंने देखा मद्देनज़र रखते हुए कि तमाम घरों में या जो फैमिलीज़ में डिस्प्यूट होता है या कोई भी मामलात होते हैं, और मैं ये कहूँगी कि अदालत को स्क्रीन तक बड़े अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में लेकर आए। और वो एक ही पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, वन एंड ओनली वन पर्सनैलिटी, और वो है बैरिस्टर ख्वाजा नवेद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं इनका एक प्रोग्राम बड़े ज़ौक़ शौक़ से, मैं कहूँगी बचपन से, गलत बात होगी, इनका एक शौक़ से बड़ा प्रोग्राम देखती थी, वो है ख्वाजा नवेद की अदालत। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो मजबूर हो जाते थे कि हम देखते थे कि अदालतों में होता क्या है। इन्होंने वो अदालतें जो उधर हैं उनको अपने स्क्रीन तक हर घर में पहुंचा दिया और हल्के फुल्के अंदाज में इश्यूज़ को हाईलाइट किया कि ये नहीं होना चाहिए, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पास कौन सी दफ़ाएं लग सकती हैं, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। सर, एक बार फिर गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको बहुत शुक्रिया सभी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, और आपका प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया। इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अक्सर मैं इनके साथ कम्युनिकेशन में रहती हूँ। जी जी सर, यू आर इंस्पिरेशन, मेरी आप इंस्पिरेशन है। मैं आपके साथ हमेशा एक अच्छे कांटेक्ट में रही हूँ, सलाम दो हमेशा रखी है और आपने हमेशा मुझे रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप सीनियर है हमारे से। अच्छा, आप मीडिया पर्सन भी हैं। ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि एक बैरिस्टर, ठीक है, आपका एक जॉब, वो मेरा पेशा है, जॉब है, लेकिन आप मीडिया पर्सन है, तो फैमिली मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम किया है। जी माशाल्लाह, इन्होंने मैं कहूँगी एज अ एंकर जर्नलिस्ट बहुत अच्छी इन्होंने एंकर पर्सन है हमारे साथ, और इन्होंने स्क्रीन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, ये मैं कहूँगी पॉजिटिव थिंग में। ये आपको क्या सोच आई कि आपने इस प्रोग्राम को, अच्छा एक नहीं, इन्होंने बहुत लंबी सीरियल लगा के चली, कई साल चला, कई साल वो चला है भाई, ये क्यों, ऐसा क्या बात? बस वो इतना पॉपुलर हो गया था, उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा, अभी भी आप देखें यूट्यूब पे डाल दिया उन्होंने जी, तो एक पे कितने कितने लाख के व्यूशिप है और वो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है, ज़बरदस्त। आपने इस ऑफ कोर्स आप वहाँ केसेस देखते थे, फिर वो आप यहाँ पर टॉपिक उनको स्टोरी शेयर करते थे? असली केसेस थे, सिर्फ बंदे हम इम्पर्सोनेट, पहले हमने कोशिश की थी कि सेम बंदे मंगाएं। एक पार्टी आ जाती थी, दूसरी पार्टी एंड टाइम के ऊपर जो है ना वो अपना मोबाइल बंद कर देती थी और आते नहीं थे, झूठ बोलते थे कि रास्ता नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। हम 1.5 घंटा वेट करते रहते थे। सेट लगा हुआ है, अब आपको पता है सेट में कैमरा मैन, लाइटें, हर बंदा होता है, तो वो पूरा प्रोग्राम फेल हो जाता था। फिर हमने उस वक्त हम ज़बरदस्ती किसी कैमरा कैन को कोट पहना के दूल्हा बना देते थे, किसी नीचे वो मेकअप का रूम था, वहाँ से 2 लेडीज पकड़ लाते थे, किसी को दूल्हा की माँ बना देते थे। फिर हमने कहा जब ऐसे इमरजेंसी में बनाना है तो उससे बेहतर है कि हम पहले से ही बना लें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने बड़ी पॉजिटिव की कि बहुत सारे नए
जो आर्टिस्ट बनना हमारी चाहते हैं शर्त उनको ये मौका थी मिल कि गया हाँ के पहले कहीं काम ना किया। ना किया हो। अच्छा, उनको दोबारा रिपीट भी नहीं करते थे? नहीं, कभी कि नहीं किसी किया। अच्छा फेमस आर्टिस्ट को नहीं बुलाते थे, पता चलता था ये और रियल लगता था कि वाकई में वो ऐसा है। रियल थे, रियल अच्छा, थे। इसमें आपके मेरे ख्याल में वो नवेद बलेकिया का बड़ा अच्छा रोल था कि बहुत सारे लोगों को वो बुलवाता था। मुझे भी अक्सर कॉल आ जाती थी, सभी कोई हो तो बताना जो एक्टिंग करने की बंदे शौक जमा है। करने की ड्यूटी उसकी थी। और एक माशाल्लाह, आप तो खातून भी बहुत थी, सीनियर वो बंदे- डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए हाँ, माशाल्लाह हाँ। से। बहुत ऊपर देखिए, ये अच्छा है, ग्रेजुअली जो काम करते हैं वो एक अच्छे तरीके से आगे परफॉर्म करें, ये बड़ी अच्छी बात है। टीवी वन का एक अच्छा इनिशिएटिव था, हमारे पाकिस्तान का चैनल है, और आपने उसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल किया, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको कैसा लगता है कि लोग आपको ख्वाजा नवेद के, मैं भी उनसे ही जानती हूँ, तो मैंने तो नाम भी इनका पूरा भी मैंने कहा अच्छा अच्छा, ये उन्होंने कहा ख्वाजा नवेद की अदालत, ये नाम आपने क्यों रखा, ये बताइए। ये हुआ ये कि जब ये ताहिर खान साहब मालिक अच्छा, थे जी, टीवी जी, वन I के, know, I know। ये मेरे बड़े पुराने दोस्त भी थे अच्छा। और क्लाइंट भी थे। अच्छा। उन्होंने जब उनको चैनल मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि ख्वाजा साहब आप मेरे चैनल के लिए भी कोई लॉ रिलेटेड प्रोग्राम करें। That's good। तो हम बैठ गए सोचने के लिए कि क्या प्रोग्राम होना चाहिए। उस ज़माने में एक वकील साहब आते थे ARY पे, वो 2 वकीलों को बिठा लेते थे, उनसे सवाल पूछते थे कि सर ये गिफ्ट डीड कौन कर सकता है, कैसे बनती है, टेक्निकल किस्म के जी, सवाल, जी। बेसिकली लोगों को नॉलेज देने के लिए। ठीक सर है। ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र डीड पे कितने टिकट लगते हैं, ये कहाँ पर होती है, इस तरह की मालूमात। मैंने कहा सर इस तरह का काम, मैं इतना सीनियर आदमी हूँ, आई विल नॉट डू इट। ये तो कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊँ, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा प्रोग्राम। अच्छा, अब वो बहस लंबी होती जा रही थी, कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुझे जाना था सिंध क्लब में लंच पे, अच्छा, लेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि बस बात ख़त्म करने के लिए मैंने मजाकन कहा कि आजकल प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, हाँ, हाँ। अपनी अदालत खोल लेते हैं। मैंने मजाकन कहा, तो मैं अच्छा। कह के उठ गया, अपनी अदालत। मेरे पीछे पीछे ताहिर खान साहब आ गए। उन्होंने कहा यार उसका नाम भी रख देते हैं ख्वाजा नवीद की अदालत। वाह, अब आगे देखे ये कैसे मुआवजा हुआ। सही। हम बात करके मजाक में आ गए। यानी कोई प्री प्लान नहीं था, कोइंसिडेंस सब कुछ होता चला जा रहा था। मजाक में ऐसे बात हुई और हो गई। वो आ गए, लिफ्ट के पास आ गए, कहने लगे कि उसका नाम भी रखते हैं ख्वाजा नवीद की अदालत। 2 दिन के बाद मैं दोपहर का टाइम था, ऑफिस में बैठा, तो मेरा वो मुंशी कहते हैं हम लोग, कोर्ट क्लर्क, वो मेरे चैम्बर में आया, कहने लगा कि सर 5-6 लड़के लड़कियां आए हैं, कहते हैं कि ख्वाजा साहब से मीटिंग करनी है, हमें ताहिर खान साहब ने भेजा है। अच्छा, मैंने कहा बुला लो सबको। वो बच्चे कंप्यूटर उठा के, यंग बच्चे थे 5-6। तो मैंने कहा बेटा आपने कभी अदालत देखी है? कहने लगे नहीं, सिर्फ फिल्म में देखी है। मैंने कहा और कोई इस तरह तजर्बा है? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा मैं जो बातचीत करूंगा आपको तो मेरी बात समझ नहीं आएगी, सही। ऐसा करो, मैंने अपने मुंशी को कहा कि ऐसा करो 8-10 फाइलें निकालो, अच्छा, करंट केसेस। ठीक है। मैंने कहा बच्चों ये ले जाओ, इनको स्टडी करो, really? और 2 दिन के बाद आप मेरे पास आओ, हाँ। फिर जब मैं बातचीत करूंगा तो आपको मेरी बात समझ आएगी। अच्छा। तो मगर इनको पूरा पढ़ कर आना और गुम नहीं करना। हाँ। वो ये हुआ जी कि वो 2 दिन के बाद वो आ गए बच्चे। अच्छा। उसी टाइम पे 3-3:30 बजे दोपहर को एक लड़के ने अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोला, ओके। वो आगे रख दिया मेज के आगे, कहता है सर ये देखे ये अदालत है, ये आप बैठे हुए हैं। ये डमी कैरेक्टर्स ये और ऑडियंस ठीक है। बैठे हैं। ओके। मैंने बड़ा पसंद किया। ओके, उसके बाद वो उनसे सवाल जवाब किए, वो पढ़ कर आए थे। खैर एक केस था हमारे पास, ठीक है। यहाँ एक लेडी डॉक्टर थी किसी बड़े हॉस्पिटल की, अच्छा, उसका मियाँ जो था वो इंजीनियर था, ओह। तो वो सेपरेशन के लिए हमारे पास आई हुई थी, डिवोर्स के लिए। तो केस चल रहा था हारपेशी पे, शी वॉज वेरी प्रिटी गर्ल। तो हमने वही केस दे दिया उनको कि इसकी रिहर्सल करके आओ। ठीक है। अच्छा, अब वो एंड टाइम के ऊपर जिसको दूल्हा बनाया था वो दूल्हा आया नहीं, अच्छा, तो मैं अपने साथ ले गया था अपने एक जूनियर को, क्योंकि वो हमारे दफ्तर क्या क्या सीन हो जाते हैं। आगे सुनो, वो चूंकि हमारे दफ्तर का केस था, वो अच्छा। बच्चा लॉयर था, अच्छा, तो वो सारा उसने पढ़ा हुआ था, रोज प्रैक्टिस करता था, और वो नई डॉक्टर आती थी हमारे दफ्तर में, अच्छा। तो सारा दिन कहानियां सुनाती थी, और वो बहुत खूबसूरत थी, वो यंग लड़के वैसे ही चिमट जाते थे उसको, तो उसको केस बहुत तैयार था। अच्छा, अच्छा, तैयारी पर की हाँ, पक्की। अच्छा, हमने चेंज कर दिया कैरेक्टर, लेडी डॉक्टर की जगह एक लेडी ले ली, उसको टीचर ठीक बना है, दिया। ठीक है। अच्छा, उसको इन्होंने रिहर्सल कराई हुई थी। मैंने तो वो अपने लड़के को, कोट उसने काला पहना हुआ था, वो उतरवाया, बिठा दिया कि ये दूल्हा है इंजीनियर। अब दोनों की आपस में बहस हो गई। उसने कहा मैं नहीं, वो तो प्रैक्टिस करके आई हुई थी। अच्छा। ये आगे से ताड़ ताड़ जवाब देता गया। वो जी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो गया हमारा। 35 मिनट का प्रोग्राम था, इन्होंने 50 मिनट का रिकॉर्ड कर लिया। वाह। फिर हमने उसको कट करके छोटा किया। वो इतना अच्छा बन गया प्रोग्राम
क्योंकि वो लड़की भी रिहर्सल की हुई थी और इसको तो सारा केस ही याद था और नेचुरल था, लॉयर था, बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस यानी दी। कि आपकी पहला जो पहला step था वो प्रोग्राम ही पता नहीं confidence develop कर इन्होंने दिया। 7-8 दफ़ा चलाया। अच्छा, दोपहर को चलाया, शाम को चलाया, सुबह 10 बजे वहाँ लेडीज़ के लिए चलाया, वो चलता ही गया बस। अब वो एक बना के इतना हौसला इनका भी खुल गया, हमारा भी खुल गया। ठीक है। वो हमारे कैमरामैन सारे सीख गए कि ऐसे करना है। बस जी, फिर तो हमने ऐसे ठका ठक एक दिन में 3 प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए। जबर, फिर एक हिट हो गया, हिट हो गया, एक बड़ा ब्रांड बन गया ख्वाजा नवीद की अदालत। और बड़ी वाकई डिमांड थी उसकी। आपने सही अदालत लगाई थी, मेला लगा दिया था, औरतों की लड़ाइयाँ, सबसे बड़ी चीज उसमें ये थी कि 35 मिनट के अंदर मैं फैसला कर देता था और उस फैसले को हजारों लाखों की तादाद में लोग मीडिया पे देखते थे और आज तक अल्लाह का शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कि गलत फैसला हुआ। तो सर ये एक बात बताएं, किसी जज को भी दिखा देते ना अपना सारे जज फैसला बैठते इंज कर थे, देने। सारे जज अपने घरों में बैठ के अपनी बेगमों के साथ देखते थे। मेरा एक दोस्त था सिविल जज, यंग बच्चे होते हैं, तो वो कह रहा था कि मेरी वालदा साथ बैठ के देखती है, इधर मेरी बीवी बैठती है, बोला दोनों मुझसे पूछे बताओ क्या फैसला होगा। उसने कहा फिर मैं जो फैसला बताता हूँ आप वही फैसला कर देते हैं। मैंने कहा तो जाहिर है मेरा फैसला कानून के मुताबिक होता है। अच्छा, तुम ये जज बड़ी हो। इंपॉर्टेंट है कि यू आर नॉलेजेबल पर्सन एंड रेलेवेंट टू अदालत। तो क्या है कि आप मैंने जब एज ए हाई कोर्ट जज ना भी अपनी अदालत चलाई तो ऑलमोस्ट बिल्कुल इसी अंदाज में चलाई जैसे ख्वाजा नवीद की अदालत है। और बहुत मैंने उसमें फैसले किए जबरदस्त, और पता नहीं 3000 केस डिस्पोज कर दिए एक साल में, वाह। हाईएस्ट नंबर। नहीं, वही तो कह रही हूँ, जैसे आपने जैसे कहा मैं उसी वक्त फैसला करता था। ये एक मैसेज भी है, देखा जाए तो वहाँ भी जब हाईकोर्ट में मैंने चलाया तो 10-10 मिनट में ऑर्डर लिखाता जाता था, वाह छोटे जी, छोटे ऑर्डर। क्या बात है। लोगों का काम हो जाता था, लोग शुक्रिया अदा करते हुए जाते थे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि आप अपने माशाल्लाह केसेस और दूसरे देखते हैं। अच्छा, इसका जब आप किसी से मिलते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम देखा तो मैं अपनी सोच से मिलती हूँ, किस तरह के लोग आपको मिलते थे तो जो आपको इसका बोलते थे यार वो जो फैसला आपने किया। अच्छा, हर कहते हैं ना जब हम बात मैसेज दे रहे होते हैं तो वो हम किसी का नाम लेके नहीं देते, नहीं देते, देखा ना, ये बहुत जरूरी ये तो हमने होता है। देखे लेडी डॉक्टर से भी ना हाँ। उसको चेंज करके उस्तानी बना दिया, बिल्कुल टीचर। सही, बिल्कुल सही हाँ। किया। तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते। ये जो कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया वो हर घर की कहीं ना कहीं हर घर किसी की ना कहानी एक है। घर की कहानी होती है। देखिए ना, ज्यादातर लड़कियां जो है वो कहते हैं जी हमने ससुराल में नहीं रहना, बिल्कुल ऐसे। हमने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। बिल्कुल। इसी तरह उससे मालिक फड्डे होते मकान, हैं। बस उससे होते हैं। मालिक मकान और किराएदार का जो है झगड़ा होता है वो सब जगह सेम ही है। सही। तो इसी तरह बहुत किए हैं मालिक मकान के, किराएदार के। हाँ, रेंट के ऊपर रेंट हो के गए, ऊपर, शॉप के ऊपर, जी। प्रॉपर्टी पे हो Ejectment गए, के। माँ को प्रॉपर्टी से निकाल दिया। तो बहुत सारे लोगों को एक रहनुमाई मिल जाती है इस प्रोग्राम के थ्रू। माँ से गिफ्ट करा लिया घर और बाद में माँ को सड़क पे कर अदालत दिया। में खसीड़ लिया, लो अभी तो सुना तो पहले लिख देता हाँ, खत्म हो हो जाओ, किस्म हो गया, तुम्हारा कम हो गया। मुक गया शो, डैन डैन डैन। सही है नहीं जी? बिल्कुल, बिल्कुल। ख्वाजा साहब समझ गए। लेकिन बहुत मैंने समझाया औरतों ने, एक्चुअली पब्लिक सर्विस मैसेज भी देता था। मैं खवातीन को कहता था कि कभी अपनी प्रॉपर्टी लिख के ये बेटों के नाम नहीं कर देना, ये कल बहुओं के हो जाएंगे और तुम्हें निकाल बाहर करेंगे, तुम्हें कोई रखने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अपने घर के अंदर रहो, ये छत तुम्हारी है, इस पे रहो। यानी कि सारी माओ को वो ह्यूमन मोहब्बत- राइट्स हाँ, आप हल्के फुल्के अंदाज में बता रहे हैं वो मीडिया मोहब्बत के में दे थ्रू। जाती थी कि मैंने बेटों के नाम कर दिया है। अच्छा, वो जरा वो लोग भी तो आगे पीछे होते थे ना, माँ जी ये लिख लें कल पता नहीं क्या हो जाए, फिर जल्दी मेरे से इधर भाई- अंगूठा हाँ, लगा दें। अंगूठा लगा दें। माँ भी और जाएगी। कई फ्रॉड भी करते थे कि अम्मा ये तुम्हारे नाम पे प्लॉट ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ, उससे वो साथ अंगूठा में लगा दूसरा देंगे। कागज हाँ, भी। ओह माय गॉड, ये बड़ी पता था? चीटिंग, बड़ी चीटिंग। ईमान बदल जाता है लोगों का। प्रॉपर्टी असल में इतनी महंगी हो गई है कि अब वो सगे भाई और वो आपस में लड़ रहे हैं जगह जगह। प्रॉपर्टी फिर यही रहे। करोड़ों रुपए सारे छोड़ के जाते हैं। हाँ, बाद में वो सक्सेशन सर्टिफिकेट में आती है फिर। अच्छा, जाहिर है वो तो जब छोड़ जाएंगे तो ट्रांसफर नहीं हो सकती ना जब तक अदालत फैसला ना करे। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं वो छोड़ छाड़ के खाली हाथ चले जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने एक ज़रबा तो मैंने भी देखे हैं आपके, तो जो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं ज़रबा तो एक फीलिंग उनके भी घर का यही मसला होता है ना। ना करे ना उनका भी करे। चाचा लड़ रहा होता है। हाँ हाँ, अच्छा, वो ऐसे कैरेक्टर को बड़ा अच्छा निभाते हैं जिनके हाँ। अंदर की उनसे अगर उनसे उनको अंदर पूछे- की सारी बात पता हाँ, होती तो है। वो फीलिंग भी वैसी वो निकल सगी फुफी जब सास बन जाती है तो हाँ, फुफी नहीं रहती, फिर वो सास हो जाती है। बन जाती है, सास रोक देते थे। हाँ। मैंने एक दो ऐसे प्रोग्राम आपके देखे तो उसमें मैं देखती हूँ कि जैसे एक लड़की साह ने काट पसंद लेती से है। पसंद से शादी कर ली ऑफिस की लड़की से, पीछे बीवी के 2 बच्चे हैं, वो फिर कहती है मुझे छोड़ दो, फिर वो कहते हैं जी मैंने इस लड़की की जो ये गरीब थी मैंने ऑफिस लड़की को पसंद से शादी
कर ली, तो वो मैं रख सकता हूँ, वो कहती भाई मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। वो एक लड़ाई बड़ी अभी लगी। बड़ा मजा आया। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास केस आया। अच्छा। इधर ही गाड़ी खाता में वो औरत है, टीचर है, खुद कमाती है। अच्छा। उनका पगड़ी का फ्लैट उसके बाप का था, वो उसको दे गया। ठीक है। तो जिससे शादी की हुई थी मियाँ से, हाँ, वो उस पगड़ी के फ्लैट में मुफ्ते में रहता रहा। अच्छा। एन गाड़ी खाता लाइट हाउस सनमे के सामने, हाँ। सेंट्रल प्लेस है। 20 साल तक वहाँ रहा, बैंक में था। अच्छा। बैंक में अब ऊपर ओहदे पे चला गया तो वहाँ कोई नीचे सेक्रेटरी मिल गई, असिस्टेंट, और जनाब अपनी बीवी को भूल के चले गए। अब सेक्रेटरी का घर है गुलशन इकबाल में, अब उसके घर में रह रहा है। ओए मैं कहा इसको घर में ही रहना है किसी के। अच्छा एक बात मैं कहते हैं कि हमारा ज़रा पता है, हम मुसलमान, हमारी जो अदालतें हैं वो कुरान का निज़ाम और इस तरह सब कुछ, आपके भी होंगे कुछ बनाए होंगे असूल, तो हम लोग अक्सर ज़रा कहते हैं कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, उसके उस पे नहीं रहते, लेकिन हम ख़वातीन को भी गुनाहगार कहते हैं कि आप हमें मना कर रही हैं, लेकिन कहते हैं जो अफोर्डेबल हैं या जो उनके राय से, यानी कि उनको राज़ी तो करके। लाहौर में और वहाँ पंजाब में 2 केस अभी रिपोर्ट हुए अच्छा, हाँ। कि 5 लाख रुपया जुर्माना किया है, अच्छा। 1 साल सजा दी है, किस बार पर बगैर बीवी की इजाज़त के दूसरी शादी कर ली। ओके। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, पब्लिक सर्विस मैसेज, कि जो आदमी दूसरी शादी बीवी की इजाज़त के बगैर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तैयार हो जाएं कि 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। 1 साल के। लेकिन एक बात बताऊं कि मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा था कि गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है, आप जैसे आप बीवी नहीं बोलेगी आप शादी कर सकते हैं कि नहीं, कोई गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। अच्छा, ये फंसवाने ऐसे ही ऐसे बीवियों को बरगलाते हैं। ओके, अगर केस कर दिया जाए तो विदाउट परमिशन जो शादी करेगा, नाज़रीन ये मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया हाँ, बिल्कुल। ओ माय गॉड, यानी 1 साल आपको जेल की 1 साल जेल की चक्की पीसनी है, 5 लाख रुपए जुर्माना, ज्यादा भी हो सकता है। और अगर जुर्माना। 5 लाख ना दिए तो फिर फटके? मजीद चक्की की पीसनी है। अच्छा, फिर मजीद चक्की पीसनी है। ओके, यानी कि टेक अ डिसीजन कि आपने अगर कोई ऐसी छुप छुपा के हरकत की है, मतलब देख लो कि शादी में उतना मजा नहीं है जितनी तकलीफ है। खुल खुला के नहीं बोल सकते हम, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप प्लीज अगर एक शादी करें तो उसको इसी तरह निभाएं। एक शादी करे तो उसको बीवी समझें। हाँ, एक होते नेक हो, वरना जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। इस तरह के बहुत सारे, मैं आपके साथ एक बड़ा प्रोग्राम करूंगी भाई, आपने ना आज अच्छा, आपने एक दिन मुझे एक लड़की का फोन आया मली से। अच्छा, उसने कहा कि आप देखिए हमेशा लड़कियों के हक में फैसले करते हैं, तो लेकिन आप ये देखें लड़कियां भी कितना जुल्म करती हैं। अच्छा, उसने कहा मेरा भाई बेचारा अच्छा, छोटी सी तनख्वाह वाला आदमी है, उसने कितने साल पैसे जमा करके उसने शादी की। अच्छा, और शादी की तो वो लड़की जो थी 1 महीना रही, हाँ। तो वो सारा जो हमने बरी का सामान जेवर लिया, सारा लेके भाग गई। ओए और हुई। उसने तलाक का केस खुला का दाखिल कर दिया है कोर्ट में। बोला अब मेरे भाई को दोबारा शादी करने के लिए कितने साल पैसे जमा करने पड़ेंगे। ओए हुई। मैंने कहा मस्जिद में निकाह कर लो, यही काफ़ी है। उसने कहा देखें जो लड़कियां जुल्म कर रही हैं। ओके, अच्छा, ये जो मैं इसी तरह एक आदमी की बीवी थी ना, वो लड़ती थी तो वो सुबह उसके मुंह पे नाखून मारती थी, वो बेचारे ने दफ्तर जाना होता था, इतने बड़े बड़े नाखून थे उसके। चुड़ैल से शादी कर ली क्या? हाँ, तो वो क्या हुआ कि वो बेचारा कहता है कि सर सुबह बहाना करना पड़ता था दफ्तरों में दोस्तों के आगे कि वो शेव करते हुए ब्लेड लग गया। हाय हाय। उन्होंने कहा यार इधर तो कोई बाल ही नहीं होते जहाँ ब्लेड लग गया। अरे रब्बा, कैसे कैसे लोग हैं। तो वो नाखून बेचारा खा के जाता था सुबह दफ्तर। तो ये लड़कियों के भी मसले हैं। अच्छा, ये जो मैं नहीं चाहती मीडिया में वैसे आमे, लेकर बहुत हमारे पाकिस्तान के फ़ख्रे पाकिस्तान ने वो जो लास्ट उनकी बीवी ने जो उनके साथ एक बहुत बड़ा क्राइम किया, उसकी वीडियोस ऐसी बनी जो कि मियाँ बीवी के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होते, कुछ भी एक पर्दा होता है, तो उसके ऊपर ऐसी और भी खवातीन है जो अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल करने के लिए ब्लैकमेल करती हैं, फिर ऐसे बुराइयां करती हैं, हमारे पास आती हैं ना जब तलाक लेने के लिए, अल्लाह, उस मियाँ के साथ 12 साल रह के आई होती हैं। ओहो, कहती है सर जी ये इतना कंजूस है, अच्छा। ये तो टूथपेस्ट भी कैंची से काट के फिर इसमें से इस्तेमाल करता अच्छा, आज इसको बुराइयां नजर आ रही हैं। आज उसकी बुराइयां कर रही है दूसरी जगह बैठ के। ओ माय गॉड, 12 साल गुजारने के बाद सच्चा प्यार नहीं मिला। कहती है सच्चा प्यार नहीं मिला, 16 बच्चे हो गए। उमर शरीफ कहता था ना सच्चा प्यार नहीं अल्लाह मिला। बख्शेगा। वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा मेरे इनको 11 इतने बच्चे हो गए सालों हैं, पर बाद अभी तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। इनको ये यानी कि 12 साल बाद वो उसको महसूस हो रहा है कि मैंने एक कंजूस बंदे से शादी की। और वो टूथपेस्ट काट के उसको इस्तेमाल करता है। अच्छा, अभी जिस तरह क्या वाक़या बताइए, जिंदगी में कोई ऐसा वाक़या जिससे आप दिल बर्दाश्त हो गई, यार ये नहीं होना चाहिए, या डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, या उसके बच्चे ऐसे नहीं करें, या प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कहा यार ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे फैसला देना पड़ा?
मैंने ये डिसीजन लिया, अब बताइए। लेकिन मेरी पार्टी ने नहीं सुना, एक किया था या कत्ल का या कुछ भी टीवी ऐसा। के ऊपर किया था। अच्छा। इतनी मुझे औरतों की फोने आई, ओहो। ओए होए होए होए, मैंने कहा भाई अब मैं नहीं कर सकता, ये इस्लाम का कानून है, ओके। तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें क्या था कि वो मसला इस्लामी था। एक शख्स ने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अच्छा। और बिल्कुल गरीब घराने से था। अच्छा। वहाँ पे किसी लड़की के साथ दोस्ती हो गई, फिर उसने शादी भी कर ली। ठीक है। फिर वो बीवी को लेकर अपने घर में भी आया, जहाँ भी कोई गरीब बस्ती में था। वो बेचारी वो बारी से बर्तन भी, वो कपड़े भी धोती थी। अच्छा। कि आज तुम्हारी बारी है, तो आज तुम्हारी भारी है। वहाँ वो देवरानियाँ और वो नंदे जो थी, तो उसी तरह बारी मिला से के काम करते तो थे। बारी से वो बर्तन भी धोती थी, सारा करती थी, वहाँ रहती थी। अच्छा, वो आदमी तेज दिमाग था, अच्छा था। उसने प्रॉपर्टी का काम किया, ठीक है। और अपनी बीवी को लेके अपनी उस जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलग हो गया। ओके। उसके बाद वो कोई 2-3 साल, उन दोनों प्रॉपर्टी का बूम आ गया। वो 2-3 साल में बड़ा अमीर हो गया। उसने 1000 गज का बंगला भी ले लिया। ओके। अच्छा, अब क्या हुआ कि उनकी औलाद नहीं हुई। अच्छा। तो एक बच्ची जो थी, पता नहीं उनको लेके पाला था, हाँ, उसमें कोई मेल चाइल्ड नहीं था। अच्छा। मेल चाइल्ड उनका नहीं था। ठीक है। और एक बच्ची थी सिर्फ, शायद लेके नहीं पाली, असली थी। अच्छा अच्छा। ये बड़ा पुराना केस है, टीवी में है, मिल जाएगा यूट्यूब अच्छा। पे। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये बड़े अच्छे तरीके से 1000 गज के बंगले में रहते थे। अच्छा। वो बेटी भी साथ 12 साल की हो गई थी, और कोई उनसे फैमिली से कोई ताल्लुक ही नहीं था। सही। उन्होंने तो वो बेटी कभी देखी भी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी को अचानक रात को सीने में दर्द हुआ, लेके गए, वो रास्ते में ही फौत Death हो हो गया। गई, ठीक है। फौत हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसके वो बहन भाई जो लालू खेत पर कहाँ रहते थे, औरंगी टाउन, वहाँ से भाग के आ गए, और वो लड़की को भी पकड़ने लगे कि हमारी भतीजी है, हमने लेके जानी है, फलानी है, ये वो करने के लिए। उसके बाद उन्होंने केस कर दिया हमारी अदालत में। अब इस्लाम का कानून ये है, सुन्नी मुस्लिम लॉ में, ओके। कि अगर आपका कोई मेल चाइल्ड नहीं है तो बीवी को जो अपना हिस्सा है वो मिलेगा, और जो बेटी है उसको मिलेगा, और बकाया जो शेयर है, रेजिड्यूरी शेयर, अच्छा। वो मरने वाले के भाइयों बहनों को, अगर वो सारे मर गए हैं तो Oh my God. भतीजों को मिलेगा। अच्छा। तो वो सारे हिस्सा लेने के लिए आ गए शाबाश है। जी। ये तो वो 1000 गज के मकान में, जबकि उनको उस भाई की जिंदगी में कभी उसमें एंटर होने की इजाजत नहीं थी, उसके बाद अब वो उसके मरने के बाद वो हिस्सा लेने आ गए, रेजिड्यूरी शेयर। वो मैंने शेयर दिया, जिसमें लोगों ने, खवातीन ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बड़ी लान तान भी की। मैंने कहा बीबियो, ये मेरा फैसला नहीं है, ये इस्लाम का कानून है, मोहम्मदन लॉ है। मोहम्मदन लॉ के तहत रेजिड्यूअल शेयर उनके भाइयों भाइयों को देना है। लेकिन खवातीन को बड़ा गुस्सा था। अच्छा, क्या एक ये बात मैं नाज़रीन आपसे मैंने भी, कहा कानून ये अल्लाह ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हाँ। अच्छा, मैं एक मेरे साथ बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी यहाँ तशरीफ रखते हैं नाज़रीन, आपके भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द, आपके बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो आप इस प्रोग्राम से बहुत रेलेवेंट होते हैं। जैसे इन्होंने कहा, और मुझे अभी भी याद है कि एक हमारी फैमिली में भी ऐसा केस हुआ था। तो इस केस का शुक्र है भी उस हस्बैंड ने, इस फैसले का मुझे दुख उस था। हस्बैंड ने बकायदा लिखा कि मेरी तमाम प्रॉपर्टी की जो अब है वो मेरी बीवी मालिक है। यकीन को उसकी फैमिली के बंदे आए, उसकी माँ आई, उसके भाई आए, देन कि भाई हमारा भाई फोत हो गया, अब हम हैं। तो फिर वो लेटर उसको काम आ गया उस औरत को। वजह क्या कि उसके हस्बैंड जॉब करते थे गवर्नमेंट में, और उसकी जितना भी वो जो मिलता है ना मरने के बाद, तो वो रवादार हो रहे थे उनके भाई। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास लेटर है, ये उन्होंने अपने उसमें ही लिख दिया था, नॉमिनी जिंदगी में। बनाया हुआ होगा हाँ, ना, उन्होंने हाँ। मेरी जिंदगी में लिख के दे रहा था कि मेरी बीवी को ये मिलना चाहिए। ये उसकी वो हो गई, वो इतनी रोई, कहती है शुक्र है मेरे शौहर ने, वरना ये सब कुछ मुझसे अच्छा जिम्मेदार छीन आदमी लिया। था। हाँ, वो छीन तो लेते। दफ्तर वालों ने फॉर्म दिया होगा ना, भर दो, उस फॉर्म के अंदर उसको नॉमिनी किया उसने होगा अपनी बीवी नॉमिनी को। कर दिया, और बल्कि उसने जो अपने पैसों से पहले किराए पे रहते थे घर बनाया, उसके भी प्रॉपर्टी के वो रवादार होने लगे थे, उस पे भी उसने मेंशन कर दिया माय तो ये वाइफ। मैंने जो फैसला किया, तो इसमें भी उस बंदे ने, बेचारे ने खुद कमाया, रात दिन मेहनत करके, लेकिन उसकी एक भाइयों मिस्टेक का हुई कोई ना, ताल्लुक नहीं। लेकिन एक मिस्टेक किसी के नाम करके नहीं गया, क्योंकि वो जवान आदमी था, अभी 40-45 साल का था, उसे थोड़ी पता था कि मैं रात को लेटूंगा तो अच्छा, हार्ट ये अटैक हो होता है जाएगा। कि अगर कोई शौहर के नाम की प्रॉपर्टी, मेरी शौहर के नाम की प्रॉपर्टी हो, और उसके बाद अगर वो नहीं नॉमिनेज अपनी बीवी को करता, तो फिर भाई उसके रवादार होते हैं। वो आ जाएंगे ना। अगर मेल चाइल्ड नहीं है, अगर आपका एक बेटा है तो सारी बेटे को मिलेगी।
अच्छा, लेकिन शिया लॉ में ये नहीं है। लेकिन अगर उसकी उसमें औलाद बेटियों को नहीं है मिलेगा, तो फिर वो बेटियों को प्रॉपर्टी पूरा। की मालिक नहीं हो सकती, अगर उसकी कोई औलाद नहीं हो तो। किसकी, औरत की नहीं, उसका अपना हिस्सा है, बीवी का भी हिस्सा होता है, अच्छा। माँ का भी है, मुझे पूरा याद नहीं है। बीवी का 1/8 है, माँ का 1/6 है, और बाकी जो है यानी कि शौहर की कोई प्रॉपर्टी है और तो बीवी को हिस्सा मिलेगा। अच्छा, लेकिन वो Property पर्सनल और प्रॉपर्टी बैंक की बात account हो से रही भी, है, हाँ, personal- पर्सनल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। हाँ। अगर शौहर की शादी के बाद उसने अपने पैसों से ऑन मनी जिसे बोलते हैं खुद कमाया हुआ जैसे लगाया। नहीं नहीं, अगर उसने बाप से भी इनहेरिट किया है, जी जी, सपोज जैसे मेरे अब्बा ने को बहुत बड़ा बंगला छोड़ ठीक दिया, है ठीक है तो बंदा जो है जिसकी शादी होती है और वो फौत हो जाता है, ठीक है। तो उसको अब्बा की प्रॉपर्टी से जो हिस्सा मिला है, तो ये औरत जो उसकी बीवी है हाँ। उस हिस्से में से अपना हिस्सा तलब कर सकती है। अच्छा, इसको मिलेगा 1/8 और हक महर भी मिलेगा। अगर हक महर अदा नहीं हुआ तो मरने के बाद उस प्रॉपर्टी से हक महर भी मिलेगा। यार ये बहुत सारी सेंसिटिव वो है कि बड़ा जिस पर technical है। लोग जो अच्छा लोग इस चीज को आप देख लो, अहमियत मैं नहीं औरतों देते। को माल ही माल दे रहा हूँ। फिर लोग इल्जाम लगाते हैं कि औरतों के हक में फैसला करते हैं। तो जो राइट है एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, जी, अल्लाह आप ने कोई दिया। पर्सनल घर से थोड़ी लॉ नहीं, लेकर अल्लाह आए। ने- अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने दिया अल्लाह है। का कानून और है। वैसे भी अल्लाह ने बहुत ज्यादा औरत को, जो मैं कहूंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बहुत ज्यादा मकाम दिया, हर लिहाज से औरत को प्रोटेक्शन मकाम दिया है, औरत बहुत की ज्यादा। इज्जत की बड़ी हिफाजत है। सूरत निसा देखें, खवातीन के हकूक हैं, बहुत अल्लाह ने लेकिन बहुत मुकाफिर हमारे किया है। अभी भी औरत को ज्यादा लोगों बुलंद ने मुकाम नहीं दिया जो नहीं, इस्लाम ने दिया है, नहीं। देना चाहिए। लेकिन गोरों ने बहुत दिया, उन्होंने पहले राइट रख दिया औरत का। ऐसा ही है, वो औरत के बगैर इजाजत के शादी नहीं कर सकते, और अगर छोड़ दे उसके बावजूद आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा आखिर जब तक वो दूसरी से शादी कर ले। शादी ना कर ले। अच्छा, वो उस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं, वो बॉयफ्रेंड रख के रहती हैं और वो शादी नहीं करती, और पुराने मियाँ से पैसे लेके उस बॉयफ्रेंड को खिलाती हैं। वो गोरी है ना हमारे हाँ। मुसलमानों में तो, लेकिन हमारे मुस्लिम में तो ऐसा नहीं हाँ, हम करते, तो हमारे बॉयफ्रेंड नहीं ऐसे रख सकते। नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कोई क्रिमिनल औरत का भी आपने कोई केस लड़ा है ख्वाजा की लवेद की अदालत में? कोई क्रिमिनल फ्रॉडी या मतलब वो होती है बैड करेक्टर? वो बड़ा मजेदार था, वो अभी अभी किया है, बड़े इंटरेस्टिंग है भैया। वो बड़ा मजेदार है, वो यूट्यूब पे है। अच्छा वो अभी ये जो विमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून आया है, जी, जी। औरतों को जरूरत से ज्यादा हिफाजत दे दी है। एक बड़ा दफ्तर था, मेरी मर्जी वाली तो नहीं चल रही। हाँ, वो वाली थी। ओके। अब हुआ क्या कि 2 लड़कियां दफ्तर में काम करती थी। अच्छा उसी दफ्तर में 2 लड़के काम करते थे, वो अफसर थे, स्मार्ट यंग, बड़ी तनख्वाह ओए थी। हीरो। एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर डोरे डाले, दूसरी ने दूसरे के ऊपर डाले। शाबाशी। वो उससे कहने लगी कि ये हमारा जो है ना 70,000 रुपया बिजली का बिल आ गया है, और वो पता नहीं घर में बच्चों के इम्तिहान होने वाले हैं, तो ये बिजली कट जाएगी, बड़ा क्राइसिस हो जाए तो परसों देना है। वो बेचारे ने, वो भी तनख्वाह वाला था, 10-20 हज़ार रुपये अपने पास से डाले, कुछ दोस्तों से उधार शुधार लेके 70,000 रुपये इसका दिया, इसका बिल पे हो गया। हाँ। अब सेटिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी ने कहा कि मेरी माँ आगा खान हॉस्पिटल में है, 90,000 का बिल आया हुआ है, तो वो डिस्चार्ज नहीं कर रही, वो कह रहे पैसे लेके आओ। ओके। उसने भी इधर उधर से मांग के 90,000 पूरे कर दिए। ओए शाबाशी। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक जो था, एक को शाम को छुट्टी के बाद उसके घर ड्रॉप करता था, वो रास्ते में कॉफ़ी पीती थी, अच्छा और दूसरी को ड्रॉप करता था। वो सिंधी, वो उधर जाती थी अपना गुलशन, सिंधी मुस्लिम से गुजरते थे, वो वहाँ कोने से जूस पीती थी। ये रियल है, ये रियल। हाँ हाँ, और उसको बाप रे। जूस पिला के ले जाता था। आप देखें ना, ये सारे मैंने उसमें केस में एडमिशन्स लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो उन्होंने उनको रिश्ता भेज दिया। अरे उनका सेटिंग हो गई है, अब रिश्ता भेजा तो उन्होंने उठा के शिकायत कर दी दफ्तर में कि हमारी हरासमेंट हो रही है एट वर्क प्लेस। अच्छा उन्होंने उठा के दोनों लड़कों को नौकरी से निकाल दिया। शाबाशी। ये भी हो रहा है। आप कह रहे थे अच्छा, एक और क्रिमिनल, चीज़, एक और ये देखते हैं। क्रिमिनल तो नहीं थी, लेकिन माइंड अच्छा क्रिमिनल था। ये लास्ट में आपसे एक एक 70,000 खा गई, एक 90,000 खा गई, और नौकरी से भी बेचारों को ये निकलवा केस, दिया। इस तरह के मैं केसेस बहुत सुनती हूँ कि वो कहते हैं यार पता नहीं उसने क्या किया, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, ये भी दे दिया, अब बीमार चल रहा हूँ, मेरे पे कुछ असरात हो गए हैं, उस औरत ने ये करवाया। पहले आप उसकी जादू मोहब्बत कर में दिया, grip- हाँ, जादू में खुद आते ये हैं। रियल में बता रही हूँ। पिछले साल की रमजान में मैंने कहता है किसी से तवीज़ story- हो गए हैं। हाँ, और अच्छा वो शादीशुदा थी, मैंने रैम खाया, अच्छा खुद यंग वो बहुत ज्यादा, उसके बच्चे भी हैं, फिर आप इतने
इंस्पायर हो गए कि मैं उससे शादी करने पे राजी हो गया था, मैं उस पर इतना लुटा दिया, उसके बाद उसने मुझसे जो है चीटिंग करी। अच्छा, एक और चीज़, मैंने हमारे कराची में 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं कि औरत ने मर्द के टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो सेकंड शादी की, और फिर उसने जब उसको देग में पका दिया तो बाद में ये कहती है कि वो मेरे बच्ची पे गलत नजर रखता था, और बाद में पता चला उसका भी किसी और से अफेयर चल रहा है। तो ये इकदाम एंड में उस औरत को क्या मिलता है जो इस तरह के इकदाम करती है, जो टुकड़े टुकड़े ये तो करके? क्रिमिनल केस है और बहुत एक्सट्रीम है कि टुकड़े करके और फिर उसको पका भी रही है, उस गोश्त को, पता नहीं क्या, ये मैंने नहीं, वो सुना है। अगर ये कहती कि मेरी बच्ची पे गलत नजर रखता तो उसका हल ये थोड़ी है कि आप उसको टुकड़े नहीं, कर दो। बच्ची पे गलत है, वैसे छुरी मार दो उसको, ये कर दो, पुलिस 15 पे पुलिस बुला के उसको हवाले करा दो, बस ये पुलिस टुकड़े ले करना। जाएगी उधर, पुलिस पे नजर रखेगा। यानी कि ये गलत है, इसका मतलब है। ओके, चले जी, मैं ऐसे बच्ची पे नजर हो तो 15 पे फोन करे, पुलिस बुलाए, पुलिस लेके चली जाएगी बंदे को। दम ना करें, देख नहीं दम नहीं ना, नहीं देख नहीं, ना फिर दम। वो SHO पे नजर रखेगा। क्या तो नहीं रहा, ख्वाजा साहब एक बात बच्ची बताऊं? से नजर हट जाएगी। आपने ना कसम से देर की मुझे बहुत, आप आइंदा ऐसा ना करेंगे ना तो मैं आप पे केस कर दूंगी, आए, आए। पक्का सही है ना? तो मैं इनके ऊपर दफा कौन सी होती है वो फांसी की सजा वाली, बताए 302? 302 ही होती है। 302 होती है जी, मुझे वो इतना- तो वैसे ही आप नजरों से ही कत्ल और कर 104 देती कौन है। सी होती है? हैं? F104 वाली कौन सी? 104 कोई नहीं, 107 17 होती है, अरे अरे रुख से अमन। अरे अरे बाप रे बाप, ऐसे ही मैंने नंबर लगा दिए। हाँ, जो मर्जी बोल दो। कहती नंबर 804 804 804 भी। अच्छा जी, ये उसका तो भी काम उतर गया, उसका भी चलेगा। काम, ये तो है कि हमारे मुल्क का। अच्छा, मैं अपने पाकिस्तान के जो लॉ हैं जो है, लोग इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी वो कानून चल रहा है जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो है ना। मैं आपसे इसके ऊपर डिटेल में ख्वाजा साहब बात करूंगी, लेकिन जाते जाते, क्योंकि आपसे तो इतना मजा आ रहा है लेकिन मजबूर हो गई हूँ, आप आए हैं अपनी अदालत से लेट, तो आपको थोड़ी सी पनिशमेंट ये है कि आपको हमें यहाँ पे खुदाफिज कहना पड़ेगा, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रियली मुझे इतने टाइम में बहुत मजा आया, रियली Thank you, आई एम वेरी। my pleasure। अच्छा, मैं वैसे ही इंस्पायर थी, अब डबल इंस्पिरेशन मिल बहुत गई, शुक्रिया। इतना हैपनिंग्स में वो गुजरा, और गुफ्तगू कहते हैं कि वो निकली जा रही है, निकली जा रही है। अच्छा, ये कैमरा मैं चाहूंगी जाते जाते खूबसूरत सा नाजरीन को मैसेज, आप खुद मुस्कुराते हैं, नाजरीन को क्या मैसेज दें? बस जी, खुश रहें, एंजॉय करें, और ये सभी अरशद का प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और बहुत मेहनत करती है ये लड़की, अरे अल्लाह। और बड़ी जल्दी इसने तरक्की की है। मेरे सामने देखते ही देखते इतनी बड़ी एंकर बन गई है माशाल्लाह, इतने बड़े प्रोग्राम की होस्ट है, और इसके एक इशारे पे हम भाग के आ जाते हैं। सो स्वीट, मैं सदके जावा, इतनी सोनिया गल्ला करी। मैंने कहा नाजरीन को मैसेज दे, इन्होंने मेरी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आपके साथ। नाज़रीन, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपका आने का बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ My सर। pleasure, शुक्रिया आपने और बुलाया। thank you so much। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आइए तो मैं खफा हो जाऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, ये एक थोड़ी अपनेस, क्योंकि इन्होंने अपनायत मुझे इतनी दी है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। इनका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, और देखें कभी कभी हम हल्के फुल्के अंदाज में बहुत सारी बातें कह जाते हैं जो हम शायद आपको पॉइंटेड करके ना कह सकें। इन्होंने भी एक ऐसा बेड़ा उठाया था, और उसको आज तक हम, मेरे ख्याल में आने वाली नस्लें भी उससे बहुत कुछ सीखेंगी। बहुत सारी ख़वातीन जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होती हैं, और जो लोग अल्लाह न करे जिनके दिमाग में ये फतूर चल रहा होता है, वो इस तरह के प्रोग्राम से जो है मुस्तफ़ीद हो सकती हैं और समझ सकती हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। हल्के फुल्के अंदाज में मैं बहुत सारे इंडियन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन मैंने जो इनका प्रोग्राम देखा है, जिस अंदाज में ये हमारे प्रॉब्लम्स का इमेज हम तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं सेफ साइड क्या है, उसको अपनाइए। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको फिर जब जज फैसला करता है उसको फिर आपको भुगतना पड़ता है। वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करता है, आपके आने वाली नस्लों को डिस्ट्रॉय करता है। तो लेट्स सी ये हल्के फुल्के अंदाज में जो हम देखते हैं ख्वाजा नवेद की अदालत, नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम है, हमारे लिए एक मैसेज है। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।